Welcome back again. Myself, KK Gawal sir. Today in this lecture, this is very much important lecture. Keep in mind. 1 minute. This is very much important lecture, beta. This is very much important lecture. Lecture number. Today we are going to discuss our lecture number 8. Today we are going to discuss our lecture number 8 of ITF. And in this lecture, we will study the property number 7 in detail. Property number 7 in detail we will study. And this property is very much important related to IIT मेंस and advanced question beta. मतलब बाकी जो IITF में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो हम 6 प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं और इसके बाद भी जो एक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी 8, उन पे जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे आते हैं वो मानो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो पहले भी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आते हैं वो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि हम इजी वे में उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं. लेकिन बेटा इस टॉपिक पे प्रॉपर्टी 7 पे जो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इन पे क्वेश्चंस टफ आते हैं. जब तक एंगल रेडियन में दे रखा है, जब तक एंगल रेडियन में दे रखा है, पाई के अंदर एंगल आ रहा है, साइन इनवर्स साइन का जो एंगल आ रहा है वो पाई के अंदर आ रहा है, तब तक प्रॉब्लम बेटा इजी वे में अटेम्प्ट हो जाती है. लेकिन जब एंगल 4 रेडियन दे रखा है, 5 रेडियन दे रखा है, 6 रेडियन दे रखा है, तो उस केस में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. इस टॉपिक पे मेनली आईआईटी मेंस एडवांस में 10% प्रॉब्लम्स आती है. 8 से 10% प्रॉब्लम्स, 8 to 10% प्रॉब्लम्स पूछी जाती है मेंस एडवांस में. लेकिन जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है बेटा वो इतनी टफ हो जाती है कि नॉर्मली इंटेलिजेंस स्टूडेंट इस प्रॉब्लम्स को मिस्टेक कर ही देते हैं. आईटीएफ चैप्टर में ऑलमोस्ट मान के चलो बेटा सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को क्लियर होती है, ऑलमोस्ट फंडा क्लियर होता है. बट इसी टॉपिक में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, जो पूरी साल भर में स्टूडेंट को ऑलमोस्ट समझ में नहीं आता है. तो मैं काफी इजी वे में बेटा फ्रॉम स्टार्टिंग 0 लेवल से इस प्रॉब्लम को हाई लेवल तक लेके जा रहा हूं. आईआईटी मेंस एडवांस में जो इस टॉपिक पे, इस प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चंस पूछे गए दैट वी विल आल्सो डिस्कस. चलिए नाउ फाइनली लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं. प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हेनेवर देयर इज इनवर्स फंक्शन आउटसाइड, व्हेनेवर देयर इज इनवर्स फंक्शन आउटसाइड एंड देयर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसाइड. जब इनवर्स आईटीएफ फंक्शन हमारा आउटसाइड चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसाइड चल रहा है, एक बात का ध्यान देना, यहां पर हम सिर्फ वही कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं. वी आर ओनली डिस्कसिंग दोस कंडीशंस व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इनसाइड. मान लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होगा बेटा उसी का इनवर्स बाहर होना चाहिए सेम टाइम पे. हम सेम टू सेम पे डिस्कस कर रहे हैं. अगर यदि हुआ फॉर एग्जांपल बाहर को अंदर cos फंक्शन चल रहा है और उसका इनवर्स यहां पर बाहर sin इनवर्स चल रहा है, तो बेटा उस केस में हम cos को sin में कन्वर्ट करेंगे. वो केसेस हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, ओनली वी आर डिस्कसिंग उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आईटीएफ फंक्शन आउटसाइड है और उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चल रहा है बेटा, इनसाइड चल रहा है. तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट द टॉपिक नाउ. तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 किसके लिए है ये एकदम क्लियर हो चुका है. In the property number 7, we are going to discuss properties related to the when inverse function is outside and same trigonometric function is inside. Clear? Let's have a look over the first property. तो बेटा फर्स्ट हमारा फंक्शन आता है y is equal to function of x is equal to sin inverse sin x. y is equal to function of x is equal to sin inverse sin x. ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है बेटा. y is equal to sin inverse sin x. ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है. ठीक है, y is equal to sin inverse sin x बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन आ रहा है. अब कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना. यहां पर बेटा sin इनवर्स sin x फंक्शन के लिए जो sin इनवर्स x फंक्शन है, जो sin इनवर्स x फंक्शन है, इसके लिए इनपुट कौन है, इनपुट इज sin x. sin इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट कौन चल रहा है बेटा, sin x फंक्शन हमारा इनपुट के तौर पे चल रहा है. क्लियर है, sin x फंक्शन हमारा यहां पर sin इनवर्स का क्या बन रहा है बेटा, इनपुट बन रहा है. तो sin x फंक्शन सिंस इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बेटा sin x की जो डोमेन होगी वो डोमेन आएगी सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर. और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बेटा क्योंकि sin x फंक्शन आंसर देगा बिटवीन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, जिसके लिए sin इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है. बिकॉज़ sin इनवर्स के लिए जो इनपुट होना चाहिए डिफाइन होने के लिए दैट शुड बी -1 to 1 क्लोज इंटरवल. तो हमने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन आया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए sin इनवर्स sin x फंक्शन इज डिफाइंड. तो यहां से कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन आया कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर. रेंज बात करें बेटा तो रेंज जो आएगी, रेंज आएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि वो sin इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है. बाहर जो फंक्शन ऑपरेटेड है, बाहर फंक्शन को देखें तो बाहर बेटा हमारा sin इनवर्स फंक्शन ऑपरेटेड है, और बाहर sin इनवर्स फंक्शन ऑपरेटेड है तो वो मैक्सिमम वैल्यू π/2 दे सकता है, मिनिमम वैल्यू -π/2 दे सकता है. बिटवीन कब, जब उसका
इनपुट वैल्यू ले रहा है बेटा इन बिटवीन -1 to 1। तो फाइनली वी कैन से रेंज ऑफ साइन इनवर्स sin x फंक्शन इज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर। थर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पीरियड के बारे में डिस्कस करें तो साइन इनवर्स sin x के अंदर बेटा इनपुट फंक्शन जो चल रहा है, यहां पर जो इनपुट फंक्शन आ रहा है, इनपुट फंक्शन इज कमिंग टू बी sin x एंड पीरियड ऑफ इनपुट फंक्शन sin x का जो पीरियड होता है वो होता है 2π। तो फाइनली क्योंकि sin x का फंक्शन पीरियड जो होता है वो 2π होता है, तो बेटा इस पूरे फंक्शन का जो भी पीरियड आएगा साइन इनवर्स sin x ग्राफ का लर्न करने के लिए, आपको रिमेंबर रखने के लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं, आप इस तरह से रिमेंबर रख सकते हैं कि साइन इनवर्स sin x जो हमारा फंक्शन है उसका भी जो पीरियड आएगा बेटा वो उसका भी पीरियड कितना आएगा 2π। यानी उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे साइन इनवर्स sin x का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका ग्राफ 2π इंटरवल में बेटा अपने ग्राफ को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। इट मींस द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स sin x फंक्शन इज पीरियोडिक इन द इंटरवल 2π। हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं -π/2 से लेके 3π/2 की जो गैपिंग आ रही है वो गैपिंग आ रही है 2π की, और इसमें बेटा ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है यही ट्रायंगल बार बार फॉर्मेशन होगा इन द गैपिंग 2π। तो यहां से क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स sin x इज पीरियोडिक इन द इंटरवल 2π। सो फाइनली वी कैन से पीरियड ऑफ साइन इनवर्स sin x फंक्शन इज 2π। इफ वी टॉक अबाउट द नेचर इज ऑड। The nature of sin inverse sin x function is odd because its graph is symmetric in the opposite quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ की फॉर्मेशन हो रही है बेटा वही ग्राफ की फॉर्मेशन हो रही है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ग्राफ सिमेट्रिक आ रहा है क्योंकि यहां पर ऊपर बेटा 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर दे, इस ट्रायंगल को इस तरह से 180 डिग्री में फिक्स करके रोटेट कर दे तो यही फॉर्मेशन हो जाएगा पॉइंट को ओरिजिन पे फिक्स करके। तो ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिक आ रहा है अपोजिट क्वाड्रेंट में about the origin, so we can say the sin inverse sin x function in nature is odd। clear। अब बेटा हम कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं फाइनली। अब आते हैं टॉपिक पे। These are the 4 important point about the nature we have discussed nature के रिगार्डिंग। Now y is equal to sin inverse sin x function। अब फाइनली हमारा जो मेन कंक्लूजन है वो ये कंक्लूजन है कि we have to plot the graph of sin inverse sin x function। हमें हर हाल में अब ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है sin inverse sin x फंक्शन की। अब साइन इनवर्स sin x फंक्शन की प्लॉटिंग करने के लिए हमें ब्रांचेस को फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंट ब्रांचेस को फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स sin x ग्राफ की प्लॉटिंग करने के लिए हम मिनिमम बेटा 2 ब्रांच को फाइंड करेंगे। हम 2 ब्रांचेस डिफरेंट 2 ब्रांचेस को फाइंड करेंगे और एक बार 2 ब्रांचेस यानी लीस्ट इंटरवल 2π के अंदर ग्राफ प्लॉट होने के बाद, क्योंकि साइन इनवर्स sin x फंक्शन का ग्राफ पीरियोडिक है तो उस ग्राफ को हम बार बार क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो हम मिनिमम 2 ब्रांचेस वी आर फाइंडिंग द 2 ब्रांचेस। हम 2 ऐसे इंटरवल ढूंढने जा रहे हैं जिसमें साइन इनवर्स sin x का ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडियल कंसेप्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin x के केस में ये साइन इनवर्स sin को तभी कैंसिल कर सकता है जब साइन का जो इनपुट आ रहा है, जो साइन का यहां पर जो इनपुट आ रहा है x, that input x should lie in the principal value branch of sin inverse -π/2 से π/2। साइन इनवर्स बाहर जब भी आइडियल फंक्शन हो और उसी का जब अंदर इनपुट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है तो उस केस में साइन इनवर्स को साइन से आप कैंसिल सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उसका जो इनपुट है, इनपुट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है बिटवीन -π/2 से π/2। जैसे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, तो इस केस में इनपुट x कहां लाई करेगा, इनपुट x शुड लाई इन -π/2 से π/2। तो यहां पर मेरा साइन इनवर्स साइन को हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, y का आंसर आ गया x के इक्वल। लेकिन ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी व्हेनेवर इनपुट x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। तो यहां से कंक्लूजन निकला y is equal to x for all x belongs to -π/2 से π/2। दिस इज आवर फर्स्ट ब्रांच। ये हमारी फर्स्ट ब्रांच है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारी फर्स्ट ब्रांच है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। यहां से एक कंक्लूजन और भी निकल रहा है, आप नोटिस करें तो बेटा एक कंक्लूजन और आ रहा है। वो कंक्लूजन ये है व्हेनेवर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जब हमने इनपुट जो लिया वो आउटपुट के इक्वल लेके चल रहे हैं। आउटपुट भी क्या आ रहा है, साइन इनवर्स sin x की रेंज कितनी आ रही है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल आ रही है। तो जब हमने इनपुट जो लेके चल रहे हैं, इनपुट जब आउटपुट के इक्वल होगा तब हमेशा उस केस में y किसके इक्वल चलेगा, x के इक्वल चलेगा। ये सभी ग्राफ में होगा, ऐसा सभी ग्राफ के अंदर होगा। जब भी हम इनपुट x का इंटरवल जो इनपुट है वो आउटपुट के इक्वल लेके चलेंगे यानी रेंज के इक्वल चलेंगे तो y हमेशा x के इक्वल ही आंसर देगा। चलिए अब सेकंड केस बनाते हैं। तो साथ साथ हम ग्राफ की प्लॉटिंग भी करते जाते हैं, ग्राफ को विजुअलाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है
तो हम ग्राफ को डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं कि ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे हुई है। चलिए देखते हैं। जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 हमने क्लोज इंटरवल में फिक्स की, जब x की वैल्यू हमने -π/2 से π/2 के अंदर फिक्स की, तो y का आंसर आ रहा है x के इक्वल। तो साइन इनवर्स साइन x किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो y का जो भी आंसर होगा हमें तो वही ग्राफ प्लॉट करना है। तो y x हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में जा रही है तो y किसके इक्वल आ रहा है? x के। एंड y x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। y x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री अलोंग द x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्लियर बेटा? तो देखिए -π/2 से लेके π/2 ग्राफ का ये प्लॉटिंग हो चुकी है। ग्राफ की फर्स्ट ब्रांच की हेल्प से ये ग्राफ का हमने फर्स्ट पार्ट प्लॉट कर दिया है। चलिए नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड ब्रांच। अब हमें सेकंड ब्रांच को फाइंड करना है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अलग दूसरा इंटरवल फाइंड करना है कि जब हम दूसरा इंटरवल लेंगे तो अलग इंटरवल में ग्राफ y क्या इक्वेशन आ रही है, चेक करते हैं। देखिए अब sin x फंक्शन की बात करें तो sin x फंक्शन को हम लिख सकते हैं sin π-x। sin x फंक्शन को sin π-x लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज sin π-x इज sin x, ये हमें क्लियरली पता है। तो sin x फंक्शन को हम यहां पर sin π-x लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहां पर sin इनवर्स sin को तभी कैंसिल करेगा, सेकंड ब्रांच की बात कर रहे हैं तो हम सेकंड ब्रांच में लाई कर तो यहां पर बेटा sin इनवर्स sin को तभी कैंसिल कर सकता है when π-x, ये जो इनपुट है ये इनपुट sin इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। तो ये कंडीशन, ये कैंसिलेशन तभी हो सकता है, y π-x आंसर तभी आ सकता है जब हमारा π-x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे बिटवीन -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 एंड दिस इज आवर सेकंड ब्रांच फॉर द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ। ये हमें मिल गई है बेटा सेकंड ब्रांच ग्राफ की प्लॉटिंग करने के लिए कि जब हम इनपुट x, जब हम यहां पर इनपुट x π/2 से 3π/2 भी चलेंगे, जब हम इनपुट x π/2 से 3π/2 तक चलेंगे तो उस केस में y का आंसर किसके इक्वल आएगा? y का आंसर आएगा π-x के इक्वल। और ये जो y का आंसर आ रहा है, आउटपुट का जो आंसर आ रहा है y π-x, ये और कुछ भी नहीं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ही है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना आ रहा है हम क्लियरली देख सकते हैं, स्लोप कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। और स्लोप -1 आने का मतलब है बेटा π/2 से 3π/2 के अंदर, π/2 से लेके 3π/2 में हमने इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा भाई एक स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग करने के लिए, स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? पॉइंट्स ही चाहिए। पॉइंट्स पता लगा लीजिए। जब x की वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर तो y का आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब बेटा ये स्ट्रेट लाइन पाई से पास होगी, 135 डिग्री के एंगल पे जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल पे जाएगी। क्यों जाएगी? बिकॉज इट्स स्लोप, एक्स का कोएफिशिएंट देखो, स्लोप की वैल्यू आ रही है -1। तो जब स्लोप की वैल्यू -1 है तो वो स्ट्रेट लाइन पास करेगी एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये कंसेप्ट हमें स्ट्रेट लाइन से पता है। तो बेटा डायरेक्टली ये स्ट्रेट लाइन हमारी बन चुकी है। π/2 पुट करके देखो, x की वैल्यू आप π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ रहा है y π-π/2 तो π/2 का आंसर मिल रहा है π/2। 3π/2 पुट करेंगे यहां पर तो 3π/2 का आंसर मिल रहा है -π/2। तो 3π/2 की लाइन कहां अप्रोच कर रही है? -π/2 पे अप्रोच कर रही है। क्लियर बेटा? तो ये हमें सेकंड ब्रांच मिल चुकी है और π/2 से लेकर 3π/2 के अंदर ये हमारी स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो चुकी है। तो फाइनली हमारा ग्राफ कहां से कहां तक प्लॉट हो चुका है उस पर हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। हमारा ग्राफ अभी इन दो ब्रांच की हेल्प से, फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच की हेल्प से हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है -π/2 से लेकर 3π/2 तक। यहां तक बेटा हमारा ग्राफ अब ये प्लॉट हो चुका है। और ये इंटरवल पे फोकस करें तो -π/2 से लेकर 3π/2 का बेटा ये इंटरवल जो आ रहा है ये 2π इंटरवल आ रहा है। 3π/2 270 डिग्री यहां पर हो गया और π/2 इधर चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेट -π/2 से लेकर 3π/2 ये एग्जैक्ट कितना इंटरवल हो गया? 360 डिग्री इंटरवल हो चुका है। क्लियर है? अब इस इंटरवल में बेटा ये जो 360 डिग्री का इंटरवल आ गया, 2π जो इंटरवल आ चुका है, हमने पहले कहा था कि ग्राफ क्योंकि पीरियोडिक है, ग्राफ क्योंकि पीरियोडिक है इन द इंटरवल 2π, तो हम सिर्फ लीस्ट इंटरवल जो इसका पीरियोडिक इंटरवल है उसमें ग्राफ को प्लॉट करेंगे। रेस्ट ग्राफ जो है वो अपने आप को बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो बेटा -π/2 से 3π/2 में आपको एक कंप्लीट इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती दिख रही है। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती दिख रही है। अब यदि हम पीछे की तरफ जाएं, -π/2 से लेकर हम अप्रोच करें, दिस इज अवर माइनस का
4 पाई बाई 2 एंड दिस इज द पॉइंट माइनस का 5 पाई बाई 2। अब हम बेटा -पाई बाई 2 से लेकर -5 पाई बाई 2 तक यदि हम अप्रोच करें पीछे की तरफ, तो आप देख सकते हैं एक दोबारा सेम इसी तरह से ये दोबारा सेम ट्रायंगल की एक और फॉर्मेशन हो चुकी है। सिमिलरली 3 पाई बाई 2 से लेकर बेटा हम अप्रोच करें, अब यहां से 3 पाई बाई 2 से लेकर बेटा हम आगे तक अप्रोच करें 7 पाई बाई 2 तक, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल की और इसी तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। बिकॉज रीजन इज द ग्राफ इज पीरियोडिक, साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन इज पीरियोडिक इन द इंटरवल 2 पाई। तो हर 2 पाई इंटरवल के अंदर आपको ये पहाड़ देखने को मिलेगी, मंदिर कह सकते हैं, पहाड़ कह सकते हैं। सबसे बेस्ट तो मंदिर या ट्रायंगल ही बेस्ट रहेगा यहां पर, क्योंकि आप दूर से जब इसको विजुअलाइज करेंगे तो आपको क्लियरली बेटा ये मंदिर की फॉर्मेशन इस तरह से ऊपर जो मंदिर का टॉप होता है, टॉप्स, तो ये मंदिर की तरह लुक आ रहा होगा, सेम ये मंदिर की तरह, या फिर आप इसको ट्रायंगल लुक भी कह सकते हैं, आपको ट्रायंगल का लुक आ रहा होगा, वो कोई अब इश्यू नहीं है, सबका अपना अपना हैबिट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल का लुक आ रहा है या फिर मंदिर का लुक आ रहा है। तो ये ट्रायंगल्स बार बार अब यूं ही खड़े होते जाएंगे इन द इंटरवल 2 पाई। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, वो कंसेप्ट ये है अभी फिलहाल कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए और उसका इंटरवल क्या होगा, इंटरवल पीरियोडिक इंटरवल यानी 2 पाई इंटरवल के अंदर ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। मूव ऑन टू द सेकंड कंसेप्ट नाउ स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड कंसेप्ट पे मूव करने जा रहे हैं। इसी का सेकंड कंसेप्ट है लाइंस की इक्वेशन लिखना। जो लाइंस हमने निकाली थी ग्राफ प्लॉट करने के लिए -पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, तो इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ गई थी बेटा, 2 ब्रांचेस के अंदर इन 2 लाइन की इक्वेशन हमारे पास में ऑलरेडी थी। अब लेकिन जब ग्राफ प्लॉट होगा तो ग्राफ तो बेटा इधर भी -∞ तक अप्रोच करेगा, इधर भी +∞ तक अप्रोच करेगा, बनता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो ये जो लाइंस बनेगी बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास कंटिन्यूअसली बनती जाएगी, अब हमें इनके ऊपर इनकी इक्वेशंस लिखनी है। और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आप जानते हैं 2 थिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक तो हमें स्लोप चाहिए था और एक पासिंग पॉइंट चाहिए था। आपके पास दोनों अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो। देखो थोड़ा सा शॉर्टकट सीखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको रटनी नहीं है बेटा, यहाँ पर यू डोंट हैव टू डू द रेक्टिफिकेशन हियर, नाइदर यू हैव टू लर्न द कांसेप्ट, ओनली जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन एकदम पैरेलल है। These two straight lines are parallel to each other. जब लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी इक्वेशन सेम होती है, आपने स्टडी किया था 11th क्लास में। Only the difference in both the equations is इक्वेशन में कांस्टेंट का डिफरेंस आता है। Whenever the two lines are parallel, their equation remains same. Only the difference is the difference in the constant changes. तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन दोनों सेम आ रही है। y is equal to x, y is equal to x, यहां तक बेटा आंसर सेम रहेगा। यहां पर इस इक्वेशन में एडिशन में क्या आ रहा है, एडिशन में आ रहा है 0, और यहां पर कांस्टेंट चेंज हो गया। अब कांस्टेंट चेंज क्यों हुआ, बिकॉज दिस लाइन वाज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा ये ओरिजिन से पास हो रही थी, ओरिजिन से पास हो रही थी, यहां पर ये लाइन 2 पाई से पास हो रही है, 2 पाई से। तो आपको ये देखना है कि अगर +2 पाई करना है कि -2 पाई, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि -2 पाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब x की वैल्यू आप 2 पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो यहां पर आपको -2 पाई ही करना पड़ेगा। तो आप लाइंस की इक्वेशन ऐसे रिलेट करके लर्न रख सकते हैं, आपस में रिलेट करके लर्न रख सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक हियर, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज नाउ पैरेलल टू दिस लाइन, तो कॉमन सेंस है इक्वेशन अभी भी सेम आएगी। दूसरी बात बेटा, ये वो आएंगे जिसका स्लोप 135 डिग्री पे एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप नेगेटिव रहेगा, इसका स्लोप भी नेगेटिव रहेगा, ये हमें क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। तो दोनों लाइन की इक्वेशन सेम आएगी, खाली डिफरेंस आएगा कांस्टेंट का। y इज इक्वल टू -x, यहां पर आ रहा है y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू -x, बेटा दोनों में सेम रहेगा, खाली डिफरेंस क्या आएगा कांस्टेंट का, कांस्टेंट का। अब कांस्टेंट आप पता लगा सकते हैं डायरेक्टली, देखिए लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -पाई, तो -x में -पाई को ऐड कर दिया आपने। अब x आप देख सकते हैं कि ऐड करना है, सेपरेट करना है, वो आप या तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं पासिंग पॉइंट और स्लोप के कांसेप्ट से, या फिर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू -पाई पुट करने पर, x की वैल्यू -पाई सब्स्टिट्यूट करने पे y का आंसर 0 आना चाहिए। तो बेटा यहां पर -पाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि -पाई पुट करने पे इट इज बिकमिंग +पाई एंड +पाई -पाई इज 0। +पाई करेंगे तो आंसर फिर 0 नहीं आएगा, इट विल बिकम 2 पाई। तो इस तरह से आप इन सारी लाइंस की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपना बेटा फर्स्ट कांसेप्ट अब यहां से क्लियर हुआ। फर्स्ट कांसेप्ट था हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द प्लॉटिंग
हाउ टू प्लॉट, सारे क्वेश्चंस का अब हमें आंसर मिल चुका है। ग्राफ किस तरह से बना ये हमें आइडिया लग चुका है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, कंक्लूजन की बात करते हैं। यहां से एक चीज आपको कंफर्म हो चुकी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो कि y के इक्वल है, जो कि आउटपुट है y, वो y आउटपुट आंसर जो दे रहा है वो इनपुट पे पूरा पूरा डिपेंड हो रहा है। y आउटपुट आंसर जो भी हमें देगा वो पूरा पूरा इनपुट पे डिपेंड हो रहा है। जैसे जैसे x का इंटरवल चेंज हो रहा है, देखिए आप क्लियरली विजुअलाइज कीजिए, ये चार्ट मैंने आपके लिए ही बनाया, ये चार्ट इस ग्राफ की हेल्प से ही बनाया गया। आप क्लियरली विजुअलाइज कीजिए, देखिए कि जो हमारा y आउटपुट आ रहा है वो इनपुट x के ऊपर किस तरह से डिपेंड हो रहा है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस हम देखते हैं बेटा, जब x हमारा -π/2 से π/2 में जा रहा है, whenever x is going in the interval -π/2 से π/2, in that case y का आंसर आ रहा है बेटा x के इक्वल। तो देखिए जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में आ रही है तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, x के। y कौन है, y यहां पर sin इनवर्स sin x और कुछ भी नहीं है बेटा, y हमारा sin इनवर्स sin x है। सेकंड हम देखते हैं, when x is going in the interval π/2 से 3π/2, जब अब हमारा x π/2 से 3π/2 इंटरवल में जा रहा है, π/2 से 3π/2 इंटरवल में जा रहा है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, π-x। तो क्लियरली देख सकते हैं x की वैल्यू जब π/2 से 3π/2 में जा रही है तो sin इनवर्स sin x आंसर किसके इक्वल दे रहा है, π-x के इक्वल दे रहा है। यानी यहां से बेटा फाइनली कंक्लूजन निकला कि हमारा जो y आउटपुट के तौर पे आ रहा है, y जो इसका आंसर आ रहा है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। यानी हम जब भी इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय हमें बेटा इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है, मतलब थीटा जो भी आ रहा है साइन का, वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। जिस इंटरवल में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हम y का आंसर ये नोट लिखेंगे। इट मींस इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट के अंदर जो रिलेशन है वो रिलेशन कुछ नहीं है, वो रिलेशन एनी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आउटपुट के तौर पे आपको जो आंसर मिल रहा है, आउटपुट के तौर पे जो आपको आंसर मिल रहा है वो आंसर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। आंसर के तौर पे ये सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। जब x आपका 3π/2 से 5π/2 के अंदर लाई कर रहा है तो y का आंसर आ रहा है x - 2π, जो कि इस स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। और वो ये क्यों है, ये बेटा आउटपुट है, साइन इनवर्स साइन x का आउटपुट है जब x इनपुट इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहां से अब हम पहुंच रहे हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये आता है हमारा, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट ग्राफ है तो फर्स्ट ग्राफ को हम काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम सेकंड थर्ड फोर्थ ग्राफ पे प्रोसीड करेंगे तो हमारा लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, बिकॉज तब तक आप पूरे कंसेप्ट को स्टडी कर चुके होंगे। एक बार एक ग्राफ को स्टडी करने के बाद हर ग्राफ में बेटा कंसेप्ट तो सेम ही अप्लाई होना है, खाली इक्वेशन चेंज होती जाएगी, ग्राफ का नेचर चेंज होता रहेगा, लेकिन प्रोसेस तो सेम ही अप्लाई होगा करने का। चलिए तो बेटा कंक्लूजन आ रहा है, whenever ITF is outside and trigonometric function is inside, then the relation between input and output will depend upon the interval of input। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड करवा चुका हूं। जब भी ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनपुट के तौर पे अंदर आ रहा है ब्रैकेट में, इन दैट केस जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इनपुट के इंटरवल पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो इनपुट x है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। यदि x हमारा इनपुट -π/2 से π/2 के अंदर लाई करेगा हमारा एंगल, तो उस केस में y का आंसर सीधा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आ रहा है, इन एनी गिवन इंटरवल द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। वो भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि जो x हमारा इनपुट दे रहे हैं और y इक्वल टू आउटपुट के तौर पे जो आंसर आ रहा है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही आंसर के तौर पे हमारे पास में आ रही है। इस चार्ट के अंदर हमने यही एक्सप्लेन किया और ये चार्ट बेटा इस डायग्राम से ही हमने प्रिपेयर किया है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर? चलिए बेटा अब शॉर्टकट को पढ़ने के लिए शॉर्टकट हम समझेंगे, पेपर में क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट भी अप्लाई करेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस सम लिटिल क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में किस तरह का आता है इस टॉपिक पे, देखिए क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स साइन 4 लिखा गया, साइन इनवर्स साइन 4 आ गया, नोट डाउन समझना क्वेश्चन को, काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी डिटेल में एक्सप्लेन होगा बेटा क्वेश्चन समझना। साइन इनवर्स साइन 4 आ गया, here clearly ITF function is outside, trigonometric function is inside and here it is written 4। अब जब ये पाई के अंदर लिखा हुआ है बेटा 4, यहां पर जो है रेडियन है, इट इज नॉट 4, इट इज 4 रेडियन, ध्यान से सुनना। यहां पर जो 4 लिखा हुआ है एंगल थीटा 4,
इट इज नॉट ओनली 4 डिग्री, इट इज 4 रेडियन। यहां पर आंसर कितना है? 4 रेडियन चल रहा है बेटा एंगल। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। मान लो इसको y के लिए एज्यूम कर लो। तो बेटा इसका आउटपुट पता लगाना है आपको। इनपुट देखो पता लग गया 4 रेडियन आ रहा है। इनपुट क्या मिल रहा है? साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन को इनपुट क्या दिया जा रहा है? इनपुट गिवन है 4 रेडियन। अब जब इसको इनपुट के तौर पे हम इसको 4 रेडियन दे रहे हैं, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड? हमें आउटपुट पता लगाना है। और अभी अभी हमने क्या स्टडी किया? क्या स्टडी किया कंक्लूजन में, रिजल्ट्स में? इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एंड ये टोटली डिपेंड अपॉन द इनपुट, कि इनपुट किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या माइंड में लेके आना है? सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आपका ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है, इनपुट किस इंटरवल में लाई कर रहा है। जैसे ही आपको इंटरवल मिल जाएगा, आप स्ट्रेट लाइन से तुरंत उसकी इक्वेशन लिख दीजिए। देखिए चलिए मैं ग्राफिकली आपको सॉल्व करना बताता हूं। हम इसको शॉर्टकट भी सीखेंगे, शॉर्टकट सॉल्व करना, और लॉन्ग कट भी सीखेंगे। दोनों तरफ से सीखते हैं, ग्राफिकली भी सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्योंकि ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ हमारा प्रिपेयर है, और ग्राफ बनाना काफी आसान है। एग्जाम में भी रफ ग्राफ आप प्रिपेयर करके आंसर दे सकते हो, काफी आसान टास्क है। तो बेटा सबसे पहले हम 4 रेडियन की बात करते हैं। 4 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन को 1 रेडियन में आता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। अब 1 रेडियन को अप्रोक्सीमेटली थोड़ी देर के लिए हम 60 डिग्री मान लेते हैं। 60 डिग्री मान लो, एज्यूम कर लो। तो 4 रेडियन कितना आ गया? 4 रेडियन आ गया आपका 4 6 24 240 डिग्री, और उसमें से माइनस कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट, हमने 2 टाइम्स ज्यादा लिया बेटा, तो वो माइनस कर दो आप, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं 230 डिग्री के नियर बाई मान लो। 230 डिग्री या 32 डिग्री के नियर बाई आ रहा है 4 रेडियन। तो यहां से एक चीज का कंक्लूजन निकल गया, फाइनली कंक्लूजन पता लग गया कि 4 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 230 डिग्री के आसपास आ रहा है। 230 या 232 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 रेडियन से। यहां पर बस यही पता लगाना है कि इनपुट जो है आपका, इनपुट वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, बस इतना सा पता लगाना है। तो 4 रेडियन अप्रोक्सीमेटली यदि 230 भी हुआ, 231 डिग्री हुआ, तो किस इंटरवल में लाई कर रहा है? इंटरवल को देखो सारे बच्चे। ये आ रहा है बेटा 270 डिग्री, ये आ रहा है 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो इंटरवल पता लग गया, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। π/2 क्या होता है? 90 डिग्री। 3π/2 क्या है? 270। Yes students, now we have to discuss some examples. Let us discuss some example to make the topic more strong. अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्राफ को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम छोटे मोटे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बोर्ड पे। तो बेटा सबसे पहला एग्जांपल हमने ले लिया साइन इनवर्स साइन 4 रेडियन। सपोज कीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स साइन 4 रेडियन इक्वल टू y। यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं जो 4% है वो रेडियन में है, डिग्री में नहीं है, ये रेडियन के अंदर है, रेडियन में। तो 4 यहां पर रेडियन में प्रेजेंट है। अब आपको डायरेक्टली बस आउटपुट देना है। भाई आउटपुट चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा? तो भाई आउटपुट चाहिए तो इनपुट को देखेंगे। कंक्लूजन क्या निकला था अपना रिजल्ट्स में? कंक्लूजन यही निकल के आया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वो टोटली इनपुट पे डिपेंड करेगा कि इनपुट किस इंटरवल में लाई कर रहा है। यदि कोई भी स्टूडेंट ये पता लगाने में सक्सेस हो गया कि इनपुट किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली आउटपुट आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो बेटा ये हमारा सबसे पहले बता देता हूं, इट इज कमिंग टू बी 4 रेडियन। 4 रेडियन, इट इज 4 रेडियन and 1 radian is approximately equal to 57 degree 16 minute 22 second. 1 radian is approximately equal to 57 degree 16 minute and 22 second. आप approximately इसको 58 डिग्री नियर बाई लेके चल सकते हैं। तो यहां पर गिवन है 4 रेडियन, तो 4 रेडियन कितना आएगा? 4 रेडियन को हम मान लो 60 से मल्टीप्लाई करें तो 224, और उसमें से हम 8 अप्रोक्सीमेटली माइनस कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 232 डिग्री के नियर बाई आ रहा है। इट इज कमिंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 231 डिग्री और 232 डिग्री, राइट? अब 231 डिग्री और 232 डिग्री जो 4 रेडियन है वो अप्रोक्सीमेटली 231 से लेकर 232 डिग्री के आसपास आ रहा है। हमें तो नियर बाई वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं चाहिए। तो 4 रेडियन 231 डिग्री, देखो 231 डिग्री किस इंटरवल में लाई कर रहा है? पाई यहां पर आ रहा है π/2, π/2 90 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री। तो क्लियर हो गया, 100% कंफर्म हो गया कि 4 रेडियन जो कि अप्रोक्सीमेटली 231 से 230 डिग्री के नियर बाई आ रहा है वो π/2 से लेकर 3π/2 के इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इनपुट का एक बार हमें इंटरवल मिल गया, पता लग गया कि इनपुट किस इंटरवल में लाई कर रहा है। आउटपुट देख लो, आउटपुट में आउटपुट क्या होता है? आउटपुट और इनपुट जो है वो लाइन की इक्वेशन ही है। आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशन है वो सिर्फ लाइन की इक्वेशन ही है।
तो आंसर कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू पाई माइनस हमारा x। तो आंसर आ गया पाई माइनस x। x कौन हमारा इनपुट, तो इनपुट 4 है, आंसर आ गया पाई माइनस 4। और यहां पर एक बात और बता देता हूं, ये पाई माइनस 4 जो है, पाई माइनस 4 जो है, पाई माइनस 4 हमारा आंसर जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं साइन इनवर्स साइन 2 का। साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 2। तो 2 रेडियन तो क्लियरली आप देख सकते हो, 2 रेडियन 120 डिग्री में से 4 माइनस करोगे अप्रोक्सीमेटली 115 डिग्री या 116 डिग्री के आसपास आ रहा है 2 रेडियन, 2 रेडियन। तो बेटा वो भी किस में लाई करेगा, 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में लाई करेगा 2 रेडियन, क्योंकि 2 रेडियन 90 डिग्री से बिगर होता है बट इट इज लेस देन 180 डिग्री। तो 2 रेडियन हमारा 90 से लेकर 270 में लाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ रही है आउटपुट की, पाई माइनस एक्स। तो आंसर आ गया पाई माइनस एक्स कौन हमारा इनपुट। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो हमारा कंक्लूजन ये कहता है कि हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ इनपुट के इंटरवल पे फोकस करना है कि हमारा इनपुट का इंटरवल किस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्लियर, चलिए एक समस्या ये कि बेटा जब तक एंगल में ये रेडियंस स्मॉल आ रहे हैं, 4 रेडियन, 8 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन, तब तक तो चलो हम इनको ग्राफ से सॉल्व कर लेंगे, तब तक तो हम इनको ग्राफ बना के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब 100 रेडियन, 150 रेडियन, 150 रेडियन या 100 रेडियन तक क्वेश्चन आने लग गए, जब 100 रेडियन तक के क्वेश्चन आने लग गए तो बेटा उस केस में हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। अब 100 रेडियन के तक के लिए थोड़े ना ग्राफ प्लॉट करने बैठेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ आपको शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं, शॉर्टकट पे फोकस करना, सिर्फ शॉर्टकट पे फोकस करना। सबसे पहले मेरी बात को समझ लो ध्यान से, शॉर्टकट क्या कह रहा है, ये शॉर्टकट सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट अभी जो अप्लाई होगा ये 2 ग्राफ में अप्लाई हो सकता है, एक तो साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में अप्लाई हो सकता है, एक कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के ग्राफ में अप्लाई हो सकता है। क्योंकि बेटा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स कोसेक का ग्राफ ये दोनों एक दूसरे के भाई है, ब्रदर है। इन दोनों का ग्राफ भी बिल्कुल फोटोकॉपी सेम बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम इस ग्राफ के बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये शॉर्टकट मेरा 2 ग्राफ के लिए अप्लाई होगा, 2 ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए। समझ लेते हैं क्या शॉर्टकट है। When x is nearer to 2n pi, जब हमारा इनपुट x इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पास में लाई करेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पास में लाई करेगा तो सॉरी, तो हमारे आउटपुट की जो इक्वेशन आएगी, वो आएगी x में से वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस हो जाएगा। चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए बोर्ड पे बेटा 3 पाई बाई 2 से लेकर जब हम 5 पाई बाई 2 तक मूव ऑन कर रहे हैं, 3 पाई बाई 2 से लेकर जब मैं 5 पाई बाई 2 तक मूव ऑन कर रहा हूं, तो इस केस में हमारा जो इनपुट है, वो इनपुट जो भी इनपुट है वो 2 पाई के आसपास में लाई करेगा, या तो 2 पाई से आगे लाई करेगा या 2 पाई से पीछे लाई करेगा। क्योंकि इस 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 इंटरवल में स्ट्रेट लाइन की सिर्फ एक ही इक्वेशन लाई कर रही, एक ही रिलेशन है। तो 2 पाई से आगे और 2 पाई से पीछे जब भी कोई ऐसा इनपुट लाई कर रहा है जो इस इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई के आसपास में लाई कर रहा है, तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ, उस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे शॉर्टकट से इसके जो आउटपुट की इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन आ रही है x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आप क्लियरली देख सकते हैं x माइनस ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई इसमें से माइनस हो गया। चलिए एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन भी क्लियरली इवन मल्टीपल ऑफ माइनस 2 पाई से पास कर रही है, माइनस 2 पाई से पास कर रही है। तो माइनस के 5 पाई बाई 2 से लेकर माइनस के 3 पाई बाई 2 तक में जब भी हमारा बेटा यहां पर कोई भी इनपुट लाई करेगा, इसके बीच में माइनस 2 पाई के आसपास में कोई भी हमारा इनपुट लाई करेगा, तो हमारे आउटपुट की क्या इक्वेशन आनी चाहिए शॉर्टकट के अकॉर्डिंग, x माइनस का इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो देखो क्या वही इक्वेशन आ रही है, ध्यान से देखना, x माइनस का वही इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस हो गया, तो माइनस को माइनस 2 पाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 पाई आ गया, आउटपुट मिल गया। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के जब भी आसपास में इनपुट लाई करेगा तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, x माइनस का इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो ये शॉर्टकट याद रखना, भी इसको फर्दर हम क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरह से अप्लाई करेंगे। सेकेंडली अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए अंडरस्टैंड करते हैं, जब हमारा x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के पास में लाई करेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के पास में लाई करेगा, तो इन दैट केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो आपको याद रखना, आउटपुट क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, माइनस एक्स प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसको भी मैं आपको ग्राफ से प्रूव करके दिखा रहा हूं, देखिए फोकस बोर्ड पे देखना बेटा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेते हैं तो एक इंटरवल ले लेते हैं, ये इंटरवल ले लेते हैं, पाई बाई 2 से लेकर हम इंटरवल ले लेते हैं 3 पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 का इंटरवल ले लेते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो कोई भी इनपुट जब इस पाई के आसपास में लाई करेगा, पाई के आसपास में लाई करेगा जब भी हमारा इनपुट, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ
पाई के आसपास में लाई करेगा तो उसको इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, माइनस एक्स प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो देखो बेटा इसकी इक्वेशन देखो, इसकी इक्वेशन जब आप देखोगे तो क्या आ रही है, माइनस का एक्स प्लस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई ऐड हो गया इसमें, तो ये मेरा शॉर्टकट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देख लेते हैं केस, ये देख लो, जब भी हमारा इनपुट इस माइनस पाई के ऑड मल्टीपल है, पाई का ऑड मल्टीपल है माइनस पाई, तो इसके आसपास में लाई करेगा तो इस आउटपुट की इक्वेशन क्या आएगी, वही इक्वेशन आनी चाहिए, माइनस एक्स प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो देखो क्या आ रही है, क्या ये देखो माइनस एक्स प्लस में आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का क्योंकि माइनस पाई है तो माइनस पाई ऐड हो गया, तो शॉर्टकट वैलिड है, शॉर्टकट वैलिड है। अब मैं आपको एक सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं क्वेश्चंस को पहचानने का, फोकस करना बोर्ड पे फटाफट। देख रहे बेटा, इस पाई बाई 2 को लिखा जा सकता है 0.5 पाई, पाई बाई 2 को लिख सकते हैं 0.5 पाई, 3 पाई बाई 2 को लिख सकते हैं 1.5 पाई, 5 पाई बाई 2 को लिख सकते हैं 2.5 पाई, 2.5 पाई। अब हमारे पास कई बार ऐसा होगा पेपर में, ये जो एंगल दे रखा है एंगल, ये एंगल हमें रेडियन में देकर रखेगा, रेडियन में भी देकर रखेगा और साथ में पाई भी आएगा मल्टीपल में। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे कि हमारा एंगल कई बार ऐसा होगा कि हर बार प्योरली रेडियन में नहीं होगा, साथ में ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई में पाई चल रहा हो, तो जब मल्टीप्लाई में पाई चल रहा हो तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट दिमाग से आंसर कैसे देंगे वो समझते हैं। देखो बोर्ड पे बेटा, जब अभी ये देखो, सबसे पहले हर लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है उस इंटरवल में 1 पाई की गैपिंग आ रही है। देखो 0.5 पाई से लेकर 1.5 पाई तक बेटा ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है इस तरह से, और इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो खाली 1 पाई का डिफरेंस आएगा, आ रहा है 1 पाई का। चलिए 1.5 पाई से लेके 2.5 पाई तक मैं जाऊंगा तो दोबारा बेटा दूसरे इंटरवल की इक्वेशन आ गई, दूसरी ब्रांच आ गई है हमारी, दूसरी ब्रांच आ गई, और इस इंटरवल में भी आप गैपिंग देखो कितने की गैपिंग आ रही है, 1 पाई की गैपिंग आ रही है। तो ये खुद से शॉर्टकट है बेटा, हमने खुद से शॉर्टकट बना रखा अपने दिमाग में, यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझना इस चीज को थोड़ा सा। अब आपको देखो पेपर में कैसे पता चलेगा, आप पूछते हो सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि पाई का जब मल्टीपल आ रहा है तो वो किसके पास में लाई कर रहा है इवन मल्टीपल के पास लाई कर रहा है कि ऑड मल्टीपल के, तो दिमाग में सेट कर लो डाटा को, जैसे मैं कर रहा हूं, देखना ध्यान से। जब 0.5 पाई से लेकर 1.5 पाई तक जा रहा हूं, जब 0.5 पाई से 1.5 पाई तक जा रहा हूं तो एक ब्रांच आ रही है पूरी की पूरी, एक ब्रांच आ रही है, और जाहिर सी बात है कॉमन सेंस से इतना तो कि 0.5 से 1.5 पाई तक जा रहा हूं तो बीच में पाई का ऑड मल्टीपल ही आ रहा है, 1 पाई आ रहा है। जब 0.5 से 1.5 तक जाऊंगा और तो इस इंटरवल में जब भी इनपुट लाई करेगा, पाई का मल्टीपल लाई करेगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन क्या आएगी, माइनस एक्स प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगी शॉर्टकट से, तो इक्वेशन आएगी माइनस एक्स प्लस में पाई, ये आ गई इक्वेशन। ये शॉर्टकट लग गया लागू, चलिए आगे चलते हैं। अब जब हमारा 1.5 पाई से 2.5 पाई में लाई कर रहे हैं, 1.5 पाई से हम 2.5 पाई के बीच में यदि हमारा इनपुट आ रहा है, तो 1.5 पाई से 2.5 पाई के बीच में यदि पाई का मल्टीपल में कोई भी इनपुट लाई कर रहा है, तो 1.5 पाई से 2.5 पाई के बीच में कौन सा इवन मल्टीपल आ रहा है, इवन मल्टीपल आ रहा है, और तो आई नहीं रहा भाई, मेन देखो क्या आ रहा है, मेन फोकस करो, 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई आ रहा है, 1.5 पाई से लेके 2.5 पाई में मेन इवन मल्टीपल क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल आ रहा है पाई का। तो जब भी 1.5 पाई से 2.5 पाई के बीच में हमारा इनपुट लाई करेगा तो एक पूरी की पूरी ब्रांच आएगी, इवन मल्टीपल आ रहा है 2 पाई, तो शॉर्टकट से आंसर क्या आएगा, x माइनस का 2 पाई, x माइनस 2 पाई, ये देखो x माइनस 2 पाई। अब तुम डायरेक्टली आंसर दे सकते हो अपने दिमाग में, जब x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 2.5 पाई से लेकर 3.5 1 की गैपिंग रखना दिमाग में से, जब x की वैल्यू 2.5 पाई से लेकर 3.5 पाई तक लाई करेगी तो दोबारा बेटा इस तरह से एक डिग्री की ब्रांच आ जाएगी, इस तरह से एक डिग्री ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो कॉमन सेंस यूज करो कि तुम्हारा पाई का मल्टीपल जब भी 2.5 पाई से लेकर 3.5 पाई के बीच में लाई करेगा इनपुट, तो उस केस में पाई का कैसा मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है 3 पाई, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, आउटपुट की इक्वेशन आएगी माइनस एक्स प्लस 3 पाई, माइनस एक्स प्लस 3 पाई। तो देखो शॉर्टकट से तुमने इस आउटपुट की इक्वेशन दे दी। अब हर लाइन की इक्वेशन तुम शॉर्टकट से दे सकते हो, हर लाइन की इक्वेशन, बस 1 की गैपिंग याद रखना, मेरा वाला शॉर्टकट याद रखना। तो बेटा फाइनली अभी शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा शॉर्टकट, तब आपको कांसेप्ट काफी हाई लेवल तक क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली मूव करते हैं बेटा ग्राफ पे, यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ से थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं क्योंकि पूरा रब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना बोर्ड पे ध्यान से, ये सब मैंने रब कर दिया है, देखना बोर्ड पे। अब फाइनली से थोड़ा सा रब इसलिए किया गया है क्योंकि जो सेकंड ग्राफ आ रहा है, सेकंड ग्राफ हम लेके चलेंगे y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स जो है बेटा वो साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ का भाई है, बिल्कुल भाई। क्यों है?
क्योंकि cosec इनवर्स cosec का जो ग्राफ, cosec x का जो ग्राफ प्लॉट होगा, इसका ग्राफ और ये वाला ग्राफ फोटोकॉपी सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस अब मैं बनाने जा रहा हूं इसी ग्राफ में, क्योंकि इस ग्राफ को रब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखना बेटा बोर्ड पे। सबसे पहले इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। इसकी डोमेन क्या आ रही है बेटा? cosec x की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। रेंज की बात कर लेते हैं तो cosec इनवर्स cosec की जो रेंज आती है बेटा, वो रेंज निकल के आती है हमारे पास में -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट जीरो। क्लियर? पीरियड की बात करें तो इसका भी ग्राफ का पीरियड आएगा 2π। नेचर की बात करें तो नेचर इसका भी रहेगा ऑड। तो आप देखो ना बेटा, सब कुछ सेम आ रहा है, पीरियड भी सेम है, नेचर भी सेम है, रेंज भी सेम है। साइन इनवर्स साइन एक्स और cosec इनवर्स cosec की रेंज भी सेम है, खाली डिफरेंस इतना सा आया, एक पॉइंट हटा देंगे जीरो रेंज में से, वो तो इसी से रिमूव कर देंगे रेंज में से। यानी y की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती रेंज में, तो जीरो ये नहीं आ सकती जीरो, तो जीरो को ओपन डॉट में कर दो, होल कर दो, यहां पर होल कर दो ग्राफ में। ये देखो, आप डोमेन पे फोकस करो। जो डोमेन आ रही है, जो इनपुट देंगे, जो हम इनपुट देंगे x, वो सारे इनपुट हम दे सकते हैं, खाली n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे इनपुट नहीं दिए जा सकते। तो बेटा पाई वाले इनपुट हटा दो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे जो ग्राफ आ रहा है उसको ओपन होल कर दो। अब ये ग्राफ पाई से पास कर रहा है, ये ग्राफ पाई से पास कर रहा है, तो यहां पर ग्राफ ओपन होल कर दो। 2π से ग्राफ पास कर रहा है, तो यहां पर जो क्लोज था उसको ओपन होल कर दो। यहां पर ग्राफ की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, यहां पर फंक्शन इनपुट का मतलब 2π पे फंक्शन आउटपुट नहीं देगा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली यहां पर ग्राफ -π से पास कर रहा है, तो ग्राफ पास तो करेगा, लेकिन यहां पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, तो यहां पर होल कर दो। सिमिलरली यहां पर वैल्यू डिफाइंड तो थी, लेकिन इसको ओपन होल कर दो। तो क्या समझ में आया आप तुम्हें? साइन इनवर्स x साइन x और cosec इनवर्स cosec, ये दोनों आपस में भाई है बेटा, एक दूसरे के बिल्कुल भाई है। सेम कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सारी कंडीशन सेम सेटिस्फाई होगी, ग्राफ भी सेम है, खाली डिफरेंस छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि डोमेन जो आएगी इसमें से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई को हटाना पड़ेगा। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे cosec इनवर्स cosec डिफाइंड नहीं होगा। यस स्टूडेंट्स, till now we have discussed the two graphs of ITF. Property number 7 we were discussing, that is f inverse f of x. जब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउटसाइड चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउटसाइड इनसाइड चल रहा है, तो हम ग्राफ्स का डिस्कशन कर रहे थे। और टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू ग्राफ्स, दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमने दिखा, शॉर्टकट हमने डिस्कस किए, प्रॉब्लम्स हमने लिटिल बिट डिस्कस किए एक दो, एंड cosec इनवर्स cosec x का ग्राफ हमने डिस्कस किया। तो दो ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Further, without wasting the time, let us move on to the next graph, that is our third graph. That is our third graph. Third graph is y is equal to cos inverse cos x. Cos inverse cos x. Clear? चलिए, तो थर्ड ग्राफ का डिस्कशन करते हैं, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम 6 आइडियल फंक्शंस का ग्राफ पढ़ रहे हैं। वो ग्राफ पढ़ रहे हैं जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आउटसाइड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसाइड, एंड आईआईटी मेंस एडवांस पे जो प्रॉब्लम्स अटकती है स्टूडेंट्स की, वो यही प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्राफ्स को हाई लेवल पे फोकस करें, और जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूं आपको प्रॉब्लम्स के लिए, उन पे फोकस करें, मेरे तरीके से चले, कभी भी आपको प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप काफी इजी वे में प्रॉब्लम्स को टिक कर पाएंगे, यहां तक कि आपको मतलब ऑब्जर्व भी नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट पे फोकस करना जरूर। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ को स्टडी करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y is equal to cos inverse cos x। चलिए अपना थर्ड ग्राफ हमने ले लिया। नेचर की बात कर लेते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम नेचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो डोमेन की यदि बात करें, डोमेन की बात करें तो बेटा cos इनवर्स cos x, आप जानते हैं cos x एवरीवेयर डिफाइंड होता है ना, cos x फंक्शन एवरीवेयर डिफाइंड होता है, और आंसर क्या देगा? -1 से 1 देता है, तो -1 से 1 पे cos इनवर्स एवरीवेयर डिफाइंड होता है। तो cos इनवर्स cos x की डोमेन तो क्या आ गई बेटा? ऑल रियल नंबर आ गई। मानते हो बात? वैलिड हो गया। तो cos इनवर्स cos x की यदि हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो आ गई ऑल रियल नंबर। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए cos x फंक्शन इज डिफाइंड, और cos x फंक्शन आंसर देगा -1 से 1। तो जो -1 से 1 आंसर आएगा वो cos इनवर्स का इनपुट बन जाएगा, और उस इनपुट पे cos इनवर्स भी डिफाइंड होगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि डोमेन जो है cos इनवर्स cos x की वो क्या आएगी? रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं बेटा फाइनली रेंज की। रेंज की यदि बात करें, इफ यू वांट टॉक अबाउट द रेंज, तो बाहर इनपुट
मेन फंक्शन पे फोकस करो। बाहर मेन फंक्शन क्या है? बाहर मेन फंक्शन आ रहा है कॉस इनवर्स फंक्शन, और कॉस इनवर्स की रेंज तो हम जानते ही, इट इज क्या है कॉस इनवर्स की रेंज? कॉस इनवर्स की रेंज कम्स आउट टू बी 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। क्लियर? तो बेटा रेंज की बात करें तो जब cos x फंक्शन इनपुट देगा, मतलब ये वैल्यूज लेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर में cos x फंक्शन -1 से 1 इनपुट के तौर पे आंसर लेगा। इनपुट किसका होगा? cos इनवर्स का, ये इनपुट की तरह बिहेव करेगा। तो इन दैट केस में हमारे पास आंसर आएंगे cos इनवर्स -1 से 1 के लिए रेंज क्या दे देगा? 0 से पाई क्लोज इंटरवल दे देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 2 पॉइंट डिस्कस हो गए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आता है यहां पर पीरियड। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड का डिस्कशन हमें करना है। तो बेटा अंदर इनपुट को देखो, यहां पर अंदर इनपुट में क्या आ रहा है? cos x फंक्शन आ रहा है, और एंड वी नो दैट cos x फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। cos x फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। तो बेटा इसका भी यहां पर ऑलमोस्ट जो पीरियड आएगा, रिमेंबर रखने का है। बाकी पीरियड तो आप जानते हैं, पीरियड इस बेस पे पीरियड चेक नहीं होता है। पीरियड तो ग्राफिकली चेक होता है कि ग्राफिकली क्या पीरियड आ रहा है। आप ग्राफिकली जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे इसका जो पीरियड आएगा वो 2 पाई आएगा। हर 2 पाई इंटरवल में ग्राफ अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है नेचर। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लेट अस डिस्कस नेचर। व्हाट इज नेचर? नेचर कम्स आउट टू बी इवन। नेचर कैसा आएगा बेटा? इवन फंक्शन। cos इनवर्स cos x इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्यों है? रीजन सेम रीजन। At the place of x you will replace -x, तो बेटा cos -x तो cos x के इक्वल ही होता है। तो x की जगह यदि फंक्शन ऑफ x इसको मान ले, इसको यदि हम फंक्शन ऑफ x ट्रीट कर ले, तो कॉमन सेंस है x की जगह -x रिप्लेस करने पे फंक्शन ऑफ -x इज गिविंग अस आंसर प्लस फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन को क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्लियरली इसका नेचर कैसा आएगा? cos इनवर्स cos x का बेटा नेचर आएगा इवन फंक्शन। ध्यान देना, इवन फंक्शन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गई बेटा पॉइंट्स का डिस्कशन। ये 4 पॉइंट्स तो डिस्कशन हो गया इसकी कंडीशंस का। दीज आर द कंडीशंस रिलेटेड टू दिस ग्राफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कॉमन सेंस है कि cos इनवर्स cos x फंक्शन जब पीरियोडिक है बेटा विद पीरियड 2 पाई, तो हमें ग्राफ की ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। चलिए ब्रांचेस निकालना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ की प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रांचेस फाइंड करनी है, जैसे हमने sin इनवर्स sin x के केस में और cos इनवर्स cos x के केस में ब्रांचेस फाइंड की थी। एटलीस्ट 2 ब्रांच तो चाहिए मिनिमम। तो चलिए ब्रांचेस फाइंड करते हैं बेटा। ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ब्रांचेस। अब ब्रांचेस कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। सबसे पहला केस आता है y is equal to cos इनवर्स cos x। तो क्लियर है बेटा, यहां पर सबसे फर्स्ट केस समझते जाओ ध्यान से। cos इनवर्स cos x डायरेक्टली cos x को कैंसिल कब करेगा? जब ये x cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। तो cos इनवर्स cos को यदि डायरेक्टली कैंसिल कर रहा है, तो कंडीशन है कि x को cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना पड़ेगा। तो बेटा x क्या है? यहां पर x क्या आएगा? कंडीशन आ गई x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये आ गई हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह सकते हैं सिंपली। ये आ गई हमारी फर्स्ट ब्रांच। ग्राफ की प्लॉटिंग होने के लिए हमारी फर्स्ट ब्रांच आ गई कि cos इनवर्स यदि cos को कैंसिल कर रहा है, तो कंडीशन है कि x जो है वो cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए, दैट इज 0 से पाई में लाई करना चाहिए। तो एक ब्रांच प्लॉट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते बेटा। तो ग्राफ की हम प्लॉटिंग जब करेंगे रियल नंबर लाइन के ऊपर, तो ब्रांचेस चाहिए, तो एक ब्रांच में तो हमें मिल गई। अब सेकंड ब्रांच पे चलते हैं। ये हमारी आ गई फर्स्ट ब्रांच। अब सेकंड ब्रांच पे प्रोसीड करते हैं बेटा। देखिए सेकंड ब्रांच में y is equal to cos इनवर्स यहां लिखा हुआ है बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos, और cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? cos 2 pi minus x लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट कैन बी रिटन एज cos 2 pi minus x। why? because we know that cos 2 pi minus x is also cos x according to the trigonometry concept। लेकिन बेटा अभी कंडीशन आ गई, cos x को तो cos 2 pi minus x लिख सकते हैं, वो भी दैट इज नॉट द बिग इशू। ये तो एक सिंपल टास्क है। प्रॉब्लम ये है कि अब हम क्या cos इनवर्स को cos से कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं? तो कॉमन सेंस यूज करना है कि cos इनवर्स यदि यहां पर बेटा cos को कैंसिल करेगा, तो कंडीशन आनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन हमें पता ही है कि ये जो इनपुट है cos का, ये यहां पर जो इनपुट है, जो आर्गुमेंट है, इसको cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई होना होगा। तो कंडीशन क्या आई? ये कंडीशन बेटा cos इनवर्स cos को तभी कैंसिल करेगा जब 2 पाई माइनस x जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, दैट इज 0 से पाई के बीच में लाई करेगा क्लोज्ड इंटरवल में। क्लियर? तो अब यहां पर बेटा cos इनवर्स cos को कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी कि मान लिया जाए कि इनपुट इसके
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है 0 से पाई की, तब तो कैंसिल कर सकता है। तो यहां से बेटा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एक्स, बेटा ये 2 पाई इधर चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया माइनस 2 पाई, यहां पर जाएगा तो ये पाई माइनस 2 पाई, इट विल बिकम माइनस पाई। फाइनली अब हमें क्या करना है बेटा, माइनस एक्स से रिप्लेस माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, तो x का आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई। कब, जब y का आंसर किसके इक्वल आएगा, 2 पाई माइनस x के इक्वल। ये आ गई आपके पास में आपकी सेकंड ब्रांच। दिस इज द सेकंड ब्रांच ऑफ cos इनवर्स cos x टू प्लॉट द ग्राफ। यानी जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई के अंदर लाई करेगी तो y का जो आंसर आएगा cos इनवर्स cos x डायरेक्ट, यानी यहां से सीधा सा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब हमारा इनपुट x पाई से 2 पाई के बीच में लाई करेगा तो cos इनवर्स cos x का डायरेक्टली आंसर कट के नहीं आएगा, उस केस में ये आंसर देगा 2 पाई माइनस एक्स। वो कैसे देगा वो हम ग्राफिकली विजुअलाइज करेंगे। तो फाइनली टाइम आ चुका है स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ फाइनली प्लॉट द ग्राफ। तो बेटा हम ग्राफ की प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। फाइनली वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ, बोर्ड पे फोकस करना ध्यान से। ये हमने एक नंबर लाइन लिए क्लियरली, ज्यादा बड़ा हमें नहीं चाहिए नंबर लाइन। This is our number line x dash, this is our x, clear? This is the point 0 and finally बेटा नीचे तो हमें ग्राफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको रब कर देते हैं। ग्राफ में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में cos इनवर्स cos x की देखिए रेंज जो आ रही है इज कमिंग आउट टू 0 से पाई, इट मींस ग्राफ विल कंप्लीटली लाई अबव x एक्सिस। तो ये पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं यहां पर पाई, दिस इज द पॉइंट पाई। तो क्लियर हो गया है बेटा, यहां से एक बात 100% क्लियर हो गई है कि हमारा जो ग्राफ है वो इस 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये एक रफ डायग्राम हमने यहां पर स्केचिंग कर ली है। अब फाइनली फिर स्केचिंग हम करने जा रहे हैं। फाइनली एक्स एक्सिस पे बेटा पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर देते हैं। दिस इज द लेट दिस पॉइंट बी पाई बाय 2, लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू पाई, दिस पॉइंट बी इक्वल टू 3 पाई बाय 2 एंड लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू 2 पाई। फाइनली इधर देखें लेफ्ट साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में यदि हम पॉइंट को देखें तो मान लेते हैं बेटा ये पॉइंट माइनस पाई बाय 2, लेट दिस पॉइंट बी इक्वल टू माइनस pi, let this point be equal to minus का 3 pi by 2 and let this point be equal to minus का 2 pi। तो फाइनली पॉइंट्स की प्लॉटिंग हो गई है। अब फाइनली हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ को प्लॉट करना इट्स वेरी इजी टास्क। देखिए क्लियरली ब्रांच के हिसाब से चलना है बेटा, सिर्फ एक पीरियड में ग्राफ को प्लॉट करना है, बाकी को रिपीट कर देना है। वैसे भी cos इनवर्स cos x आप देख सकते हो बेटा, इसका नेचर इवन फंक्शन है। नेचर इवन फंक्शन है इसका मतलब क्लियरली है x एक्सिस के y एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ प्लॉट होगा, y एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ की प्लॉटिंग की जाएगी, सेम ग्राफ की प्लॉटिंग लेफ्ट साइड में आ जाएगी। बिकॉज व्हेनेवर द ग्राफ इज इवन फंक्शन तो बेटा वो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल ग्राफ बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, y एक्सिस के पहले राइट साइड में ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ब्रांच को देखो, यहां पर फर्स्ट ब्रांच को देखो, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है तो हमारी स्ट्रेट लाइन का आंसर क्या आ रहा है, y इक्वल टू x आ रहा है। ये इसको कैंसिल करके आंसर क्या देगा, इक्वल टू x देगा, इक्वल टू x। तो जब x 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है पाई, तो हमारी स्ट्रेट लाइन का आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू x, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो y इज इक्वल टू x पे बेटा ये आंसर यहां पर आएगा और ये इस तरह से हमारी ये स्ट्रेट लाइन आ गई y इक्वल टू x। क्लियर, इस पे पॉइंट लिख दो, ये क्या लाइन आ रही है बेटा, y इज इक्वल टू x। हो गया क्लियरेंस। तो बेटा जब हमारे पास में 0 से पाई के बीच में लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है y इज इक्वल टू x। क्लियर, आगे प्रोसीड करते हैं बिना टाइम खराब किए। आगे प्रोसीड करेंगे बेटा, तो सेकंड केस में जब x लाइन कर रहा है पाई से 2 पाई के अंदर, अब हम कहां से जा रहे हैं, पाई से लेके 2 पाई तक प्रोसीड कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखिए, y की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है 2 पाई माइनस x। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम ये है कि इसका स्लोप देखिए, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो x की वैल्यू जब 2 पाई होगी, 2 पाई सब्स्टिट्यूट करने का आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये लाइन 2 पाई से पास कर रही है और इसका स्लोप नेगेटिव है। तो क्लियरली बेटा ये लाइन आगे जाके 2 पाई पे इस तरह से मीट करेगी, ये 2 पाई पे इस तरह से मीट करेगी। तो आपने देखा बेटा एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी, एक मंदिर की फॉर्मेशन हो चुकी है और इस लाइन की इक्वेशन आ गई है आपके पास में y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x। आप देख सकते हैं जब पाई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर x इज इक्वल टू पाई, तो बेटा 2 पाई में से पाई माइनस होके वैल्यू कितनी आएगी, पाई। तो ग्राफ एकदम एक्यूरेट हो गया है। राइट साइड का ग्राफ प्लॉट हो चुका है, लेफ्ट साइड के ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लॉट कर दो। 0 से पाई में ग्रेट स्ट्रेट लाइन, तो बेटा इसकी मिरर इमेज ले लो यार इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी।
और यहां पर बेटा ये स्ट्रेट लाइन कुछ यहां से 2 पाई पे इस तरह से आती है। फाइनली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। इसकी इक्वेशन लिखनी है तो बेटा इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू, क्योंकि लाइन जब एक्यूट एंगल बना रही है, ये लाइन इसके बेटा पैरेलल आ रही है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो स्लोप इक्वल होगा तो इसकी इक्वेशन आएगी x प्लस 2 पाई, x प्लस 2 पाई। अब मैं आपको इक्वेशन लिखना बता रहा हूं, क्लियरली ग्राफ बन चुका है, देखिए फाइनली बोर्ड पे। तो बेटा हमारे पास में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन चुका है, ट्रायंगल फॉर्म में हम देख सकते हैं। जो मंदिर इधर बना है वही डॉग के रूप में, मंदिर के रूप में, उधर पिरामिड के रूप में सेम फिगर बन रहा है। ग्राफ सिमेट्रिकल है तो ग्राफ बनाना काफी आसान टास्क है, इट्स नॉट अ बिग टास्क, काफी आसान टास्क है। राइट साइड का ग्राफ प्लॉट करके हमने मिरर इमेज बना दिया। लाइन की इक्वेशन निकालना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ऑलरेडी हम साइन इनवर्स साइन एक्स एंड कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स के कांसेप्ट में लाइन की इक्वेशन निकालना बेटा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो फाइनली अब कंक्लूजन क्या है, ग्राफ प्लॉट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ब्रांचेस निकाली, दो ब्रांचेस में ग्राफ प्लॉट किया, लाइन की इक्वेशन प्लॉट करना आता ही है। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं। देखिए एक बात पे फोकस करना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ बनाना नहीं है। जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे मेंस एडवांस में, वी विल नॉट प्लॉट द ग्राफ, हम फोकस करेंगे, सिर्फ ग्राफ को माइंड में रिमेंबर करेंगे। तो आपको अभी से ग्राफ की जो इक्वेशंस है इनको माइंड में रिमेंबर करना मैं आपको बता रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं। देखिए बोर्ड क्या आपने फोकस किया, जब 0 से पाई जा रही है लाइन, हमेशा एक चीज पे फोकस करो इस ग्राफ में, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पे फोकस करो। लाइन जितनी भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुई है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, जितनी भी बेटा हमारे पास में स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुई है, ये सारे के सारे पाई के इवन मल्टीपल से पास हो रही है। क्या आपने नोटिस किया, यहां पर देखिए ये लाइन पाई के इवन मल्टीपल से पास हुई है, यहां पर देखिए लाइन 0 से पास हुई है, यहां पर देखिए लाइन 0 से पास हुई है, यहां पर देखिए लाइन अगेन पाई के इवन मल्टीपल से पास हुई है। एक बात तो श्योर हो गया कि लाइन का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। जो cos इनवर्स cos x का जो आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट क्या है, वो आउटपुट लाइन की इक्वेशन ही है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि बेटा ये जो लाइन की इक्वेशन आ रही है, इनका कुछ ना कुछ पाई के इवन मल्टीपल के साथ कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ये है कि सारी की सारी जो लाइंस है बेटा वो हर बार पाई के ही इवन मल्टीपल से पास होगी। आगे देखो तुम लोग, जब इस ग्राफ को बेटा आगे प्लॉट करोगे कुछ इस तरह से, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। तो अभी भी ये लाइन आगे जो गई 2 पाई से पास हुई है, और आगे जाके जब आप इसको फर्दर प्लॉट करोगे तो ये लाइन आगे जाके 4 पाई से पास होगी बेटा, 4 पाई से। तो यहां से एक बात तो श्योर हो गया कि लाइन की इक्वेशन का पाई के इवन मल्टीपल के साथ कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन ये है कि लाइन पाई के इवन मल्टीपल से पास हो रही है। और यही कनेक्शन पाई के जो इवन मल्टीपल से लाइन पास हो रही है, इसी कनेक्शन को मैं शॉर्टकट बना के क्वेश्चंस में यूज करने वाला हूं। क्या यूज करने वाला हूं वो बोर्ड पे देखना। तो बेटा अब लाइन की इक्वेशन में एक चीज नोटिस करो, अब यहां पर मैं कुछ आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, पहले शॉर्टकट को समझो, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम हम सेकंडों में अटेम्प्ट करेंगे। देखिए कैसे। यहां पर बेटा सभी स्टूडेंट शॉर्टकट को फोकस करना स्टार्ट करें। अभी ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट रूल है। यदि आपने इस रूल पे फोकस कर लिया तो cos इनवर्स cos x की और sec इनवर्स sec x इसका भाई है। जैसे sin इनवर्स sin x और cosec इनवर्स cos x एक दूसरे के बराबर है, भाई थे, दोनों का ग्राफ सेम था। इसी तरह से cos इनवर्स cos x और sec इनवर्स sec x का ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा, छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो हम बाद में देखेंगे क्या डिफरेंस है, लेकिन दोनों का ग्राफ सेम रहेगा। अब यहां पर शॉर्टकट समझते हैं बेटा कि शॉर्टकट क्या काम आने वाला है और कैसे प्रॉब्लम्स को हम सेकंडों में अटेम्प्ट करेंगे। देखिए बोर्ड पे ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है बेटा π/2, इसको हमें जरूरत नहीं है वैसे, पाई बस इतना ही देखो आप, 0 और पाई। अब देखो बेटा यहां पर आपने एक चीज नोटिस किया, जो स्ट्रेट लाइन आपको हर ग्राफ की इंटरवल्स को रिमेंबर रखना है कि हमारी जो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी जिसमें एक्यूट एंगल बना रही थी या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बना रही थी, उसका इंटरवल क्या चल रहा है। आपने ये देख लिया कि इनका इंटरवल, हर लाइन की इक्वेशन जो चेंज हो रही है, अपने स्लोप को चेंज कर लिया, वो पाई पाई की गैपिंग के बाद चेंज कर लिया। देखो 0 से पाई में स्लोप पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में स्लोप नेगेटिव, 2 पाई से 3 पाई में स्लोप पॉजिटिव, 3 पाई से 4 पाई में स्लोप नेगेटिव। तो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में सेव कर लो, दो बातें दिमाग में सेव हो गई। वो क्या क्या बातें हैं कि लाइन जो है वो हर पाई के गैपिंग के बाद में अपना नेचर बदल रही है, लाइन हर पाई की गैपिंग के बाद में अपना नेचर बदल रही है। दूसरी बात, हर लाइन जो है वो पाई के सिर्फ इवन मल्टीपल से पास कर रही है, पाई के इवन मल्टीपल से उसका कनेक्शन है। तो अब आपको जो शॉर्टकट देने जा रहा हूं उस पर फोकस करो। बेटा ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है थोड़ी देर के लिए मान लिया पाई। तो आपने क्या देखा, इधर देखो, जब भी कोई एंगल आपका थीटा, cos इनवर्स cos x में जब भी कोई एंगल थीटा आपका 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में,
मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आपका कोई एंगल लाई करेगा तो बेटा उस केस में उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब लाइन की जो इक्वेशन आएगी उसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप देखो बोर्ड में देखो, 0 से पाई में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। इधर देखो 2 पाई से 3 पाई तक जाएंगे, 2 पाई से ये पॉइंट आ रहा है बेटा 3 पाई, ग्राफ की मैंने बनाया ये रिक्वायरमेंट दी थी। 2 पाई से 3 पाई में देखो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो बेटा 2 पाई से 3 पाई भी इधर ही आएगा, ये 2 पाई जब लोगे तो 3 पाई यहां पर आएगा, तो 2 पाई से 3 पाई में दोबारा स्लोप पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब शॉर्टकट का कनेक्शन हो रहा है। या ऐसे शॉर्टकट ये कहता है कि जब भी कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब उस लाइन की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप तो पॉजिटिव आएगा और उस स्लोप में से ही माइनस किया जाएगा। देखो इधर, अब इस लाइन की किसी को यदि इक्वेशन लिखनी हो बेटा, यहां पर इस लाइन की यदि इक्वेशन लिखनी तो इक्वेशन कितनी आएगी, x माइनस का 2 पाई आएगा। मिल गया शॉर्टकट आपको। तो जब भी कोई लाइन कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहली बात माइंड में से हो गया कि सर उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उस स्लोप जो पॉजिटिव होगा उसमें से ही माइनस किया जाएगा इवन मल्टीपल को, जो इवन मल्टीपल उसके पास में लाई कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब 0 से पाई के अंदर हमारा एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो y की वैल्यू कितनी आई, x, स्लोप पॉजिटिव। आगे देखो सेकंड केस को स्टडी करते हैं। जब यहां पर 2 पाई आएगा, यहां पर 3 पाई आएगा, तो जब एंगल 2 पाई से बड़ा, 2 पाई से बिगर और 3 पाई से छोटा, मतलब इसमें या फिर इसमें लाई करेगा, तो लाइन का इक्वेशन क्या आनी चाहिए, अपने दिमाग से सेव करो। इक्वेशन क्या आनी चाहिए, स्लोप तो सर ने कहा कि पॉजिटिव होगा, तो स्लोप पॉजिटिव होगा x। अब ये किस इवन मल्टीपल के पास में आ रहा है, किस इवन मल्टीपल से ज्यादा आ रहा है, 2 पाई से ज्यादा आ रहा है, तो x में से 2 पाई को माइनस कर देना। आगे देखो जब यहां पर 4 पाई होगा, जब यहां पर 5 पाई होगा, जब यहां पर 4 पाई होगा 5 पाई, तो जब 4 पाई से 5 पाई के बीच में इन दोनों क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लाई करेगा, इसका थीटा, इसका ये जो x लाई करेगा, तो उस केस में स्लोप तो पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव होगा तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, स्लोप तो पॉजिटिव होगा, तो इक्वेशन x आएगी। माइनस क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, किस इवन मल्टीपल ऑफ पाई से आगे जा रहा है, तो 4 पाई से आगे जा रहा है, तो 4 पाई को माइनस कर देंगे। तो ये तो बेटा आपको शॉर्टकट मिल गया, इन दो क्वाड्रेंट के लिए मिल गया शॉर्टकट कि जब भी हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम ये देखेंगे किस इवन मल्टीपल के पाई से आगे जा रहा है, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो उसी x में से उस इवन मल्टीपल ऑफ पाई को माइनस कर देंगे। सीधा शॉर्टकट, कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया बेटा इसके लिए। अब आगे देखते हैं, यानी यहां से शॉर्टकट ये मिल गया कि इसमें शॉर्टकट आएगा y इक्वल टू x माइनस का 2n पाई। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं, जब भी इन दोनों क्वाड्रेंट में आपका x लाई करेगा तो सीधा आंसर आ गया x माइनस का जिस इवन मल्टीपल ऑफ पाई से आगे जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा इन दो क्वाड्रेंट्स की, क्योंकि हमारा एंगल पाई पाई की गैपिंग में लाई कर रहा है, पाई पाई की गैपिंग में लाई कर रहा है, तो अब एंगल कहां लाई कर सकता है, या पाई से 2 पाई में लाई करेगा। इसका तो खेल हमने देख लिया, ऊपर वाले की पाई की गैपिंग का खेल तो खत्म हो गया। अब नीचे वाले का खेल देखो, जब भी आपका एंगल पाई से 2 पाई के इंटरवल में लाई करेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका एक्स, तो सिंपल सा कंक्लूजन है, जब भी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप खुद देख लो यार, जब पाई से 2 पाई में लाई कर रहा है स्लोप नेगेटिव आ गया, आगे ना स्लोप नेगेटिव देखो माइनस एक्स आ गया। आगे देखो जब 3 पाई से 4 पाई, 3 पाई ये रहा, 4 पाई ये रहा, 3 पाई से 4 पाई में जा रहे हो दोबारा स्लोप नेगेटिव आ गया। तो अपने दिमाग में फीड कर लो कि जब भी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल, तो हमारा स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है। उसमें ऐड क्या हो रहा है, स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है और उसमें ऐड क्या हो रहा है, देखना एक बार, स्लोप तो बेटा नेगेटिव आ रहा है, उसमें ऐड क्या हो रहा है, वही इवन मल्टीपल ऐड हो रहा है, वही इवन मल्टीपल ऐड हो रहा है। जैसे ये इक्वेशन आ रही है तो 3 पाई के बाद बेटा यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 0.4 पाई, 4 पाई। लाइन का स्लोप तो नेगेटिव है, लाइन का स्लोप तो नेगेटिव है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखो लाइन का स्लोप तो नेगेटिव है, अब ऐड क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड हो जाएगा क्योंकि 4 पाई आ रहा है। तो सिंपली कंक्लूजन ये निकला, जनरल फॉर्म में मैं बताऊं, जब भी एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपकी लाइन की इक्वेशन आएगी माइनस का x प्लस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये जो इवन मल्टीपल है इसके जस्ट आगे होगा, जैसे एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसके जस्ट आगे का जो भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा वो उसमें ऐड होगा। ये मेरा शॉर्टकट है, इसको रिमेंबर रखना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। क्लियर। चलिए तो बेटा इसकी शॉर्टकट की बात होगी, बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, चलिए एक तो क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं, छोटा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम बेटा हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे शॉर्टकट बेसिस पे, देखिए ताकि आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो सके। एक क्वेश्चन दिया हमने y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स कॉस 200 पाई बाई 7। देखिए कितना बड़ा एंगल आ रहा है, लेकिन सेकंडों में आप आंसर देंगे इसका। आप इसका आंसर बेटा सेकंडों के हिसाब से देंगे। देखिए बोर्ड पे आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स में एंगल आ रहा है 200 पाई अपॉन 7। तो आपको क्या करना है, आपको तो बस ये देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, बस इतना देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 207 अपॉन पाई इस एंगल को रफ में लिखो और इसका पॉइंट में आंसर निकाल दो। तो बेटा इसको डिवाइड जब करोगे तो डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 28.6 28.65। 200 को 7 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ गया 28.6 आ गया। अब मेरा शॉर्टकट देखो, सिंपल सा शॉर्टकट देखो। क्या बोला था मैंने आपको, एंगल आ रहा है 28.6 पाई। तो बेटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई इसके पास में क्या आ रहा है 28 पाई। तो 28 पाई यहां पर होगा, अरे 28 पाई यहीं पे होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर 29 पाई आएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर कॉमन सेंस यूज करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस शॉर्टकट से। 28.6 पाई जो है, जाहिर सी बात है 28 पाई से बड़ा है, 29 पाई से छोटा है, तो कॉमन सेंस है ये 28.6 पाई। या तो आपको नहीं भी पता चलेगा तो इतना तो श्योर हो ही गया कि या तो स्क्वाड्रेंट या स्क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन वैसे 28.6 पाई एग्जैक्टली बात करो तो स्क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहां पर। तो अब शॉर्टकट क्या कहता है, जब ऊपर लाई करेगा, जब ऊपर लाई करेगा तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। भाई स्लोप मैंने बताया था पॉजिटिव, तो स्लोप तो होगा पॉजिटिव। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगा, सीधा आंसर बता रहा हूं, स्लोप इक्वेशन इसका स्लोप तो होगा पॉजिटिव। एक्स का एक्स ऐसे कैसा आ जाएगा, तो एक्स का एक्स तो आपका ऐसे कैसा आ गया, ये आ गया एक्स, ये जो एक्स था, और उस एक्स में से इवन मल्टीपल ऑफ पाई को माइनस कर दो जो उसके पास में आ रहा था। तो 28.6 पाई यहां पर आएगा, इसके पास में इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, एक ही आ रहा है, 28 पाई माइनस कर दो। तो इसमें से 28 पाई को माइनस कर दो। जैसे ही बेटा आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 4 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7। तो देखा आपने, कुछ भी नहीं करना पड़ा बेटा, आपने सिर्फ डिवाइड किया, पॉइंट में आंसर लिया, बस देखा शॉर्टकट से। सर ने बताया था आगे जब भी आएगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा तो उसमें से इवन मल्टीपल ऑफ पाई को माइनस करना है, और इसमें होगा, इसमें आएगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से जो आपका एक्स होगा उसको माइनस करना है, क्योंकि उसमें स्लोप नेगेटिव होता है। चलिए, तो क्वेश्चन से शॉर्टकट आपको समझ में आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ। बेटा यहां पर ग्राफ मैं चेंज कर रहा हूं, अब देखना बोर्ड पे, ये प्रॉपर्टीज भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो। ग्राफ पूरा मैं रब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बेटा अगला जो ग्राफ है वो इसी का भाई है, दैट इज sec इनवर्स sec x। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4। ग्राफ फोटोकॉपी सेम रहेगा बेटा, यहां पर फोटोकॉपी ग्राफ सेम रहेगा, छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec x चल रहा है, ग्राफ अगला फोर्थ ग्राफ हमारा है। ये बिल्कुल cos इनवर्स cos x का भाई रहेगा। क्यों भाई रहेगा उसका कारण मैं बता देता हूं बेटा। इसकी डोमेन की बात करें, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ फटाफट। इसमें डोमेन की बात करें तो डोमेन आएगी ऑड रियल नंबर, क्योंकि sec x फंक्शन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं होता, तो उसको माइनस कर दो, 2n प्लस माइनस 1 इनटू पाई बाय 2। तो डोमेन चेंज हो गई। डोमेन चेंज इसलिए हुई क्योंकि sec x फंक्शन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे डिफाइंड होता, डोमेन आ गई। रेंज की बात कर लेते बेटा फटाफट। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज आएगी 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई। sec इनवर्स sec x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो आपने क्या देखा, ग्राफ सेम क्यों रहेगा, उसका रीजन सुनो। ग्राफ सेम इसलिए रहेगा क्योंकि इसकी रेंज भी 0 से पाई आ रही है, इसका मतलब इसका ग्राफ भी 0 से पाई के अंदर ही बनेगा, 0 से पाई के अंदर ही बनेगा, नीचे बनेगा नहीं। तो फोटो में यही ग्राफ इसका आएगा सेम टू सेम। आगे बात करते हैं पीरियड की, तो बेटा पीरियड भी 2 पाई होता है, पीरियड भी इसका 2 पाई ही आएगा। बात करें नेचर की, तो नेचर भी इवन फंक्शन ही रहेगा। तो आपने देखा चेंजमेंट किसमें आया, changement, there is a little bit changement in the domain and range only। बन गया। तो बेटा sec इनवर्स sec x के लिए ब्रांचेस तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos इनवर्स cos x का भाई होता है, मैंने आपको बता दिया, फोटोकॉपी सेम आएगा। अब थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम कहां आएगी वो देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहां आएगी ग्राफ में, देखिए sec इनवर्स sec x is not defined at odd multiple of pi by 2। जो sec इनवर्स sec x फंक्शन का ग्राफ होगा वो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में डिफाइंड नहीं होगा। तो बेटा जहां जहां 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आ रहा है वहां वहां ग्राफ को कट करते जाओ। देखिए 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आ रहा है बेटा, यहां पर इस पे ग्राफ पे ओपन होल कर दो, यहां पर आएगा ओपन होल। यहां पर 3 पाई बाय 2 आ रहा है, डॉटेड लाइन करो, यहां पर रब करके इसमें ओपन होल कर दो। ओपन होल का मतलब है इस पॉइंट पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। आगे चलो बेटा, आगे जाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं। इधर देखो, इधर माइनस पाई बाय 2 में बेटा ओपन होल आ जाएगा, यहां पर ओपन होल, और यहां पर -3 पाई बाय 2 में भी ओपन होल आ जाएगा। तो समझ में आया,
ये ग्राफ आपका बनके तैयार हो गया है। राइट साइड पे ग्राफ में इसी तरह से यहां पर ओपन होल आ जाएगा बेटा, ये पॉइंट आएगा अपना 3π/2, 4π/2, 5π/2 और यहां पर आएगा 7π/2 पे दोबारा ओपन होल। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपका बनके तैयार हो गया है sec इनवर्स sec x का ग्राफ। तो आप लोगों ने क्या देखा, देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ sec इनवर्स sec x एंड cos इनवर्स cos x, बोथ द ग्राफ्स आर टोटली फोटोकॉपी सेम, दोनों ग्राफ फोटोकॉपी सेम है। जो डिफरेंस आया व्हाई, ड्यू टू द डोमेन के कारण डिफरेंस आया, क्योंकि ये 2n+1 π/2 के कारण डिफाइन नहीं। अब आपने देखा कि सर जब ग्राफ सेम है तो डेफिनेटली कंडीशन भी सेम लगेगी। क्या सर शॉर्टकट भी सेम रहेंगे? यस, जो शॉर्टकट अभी cos इनवर्स cos x का मैंने बताया वो शॉर्टकट भी इसमें बेटा दौड़ेगा, चलेगा। चलिए, तो फाइनली बेटा मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। देखिए, तो कंसेप्ट आ गया सभी को समझ में? चलिए लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। तो फोर्थ ग्राफ से बेटा हम फिफ्थ ग्राफ और सिक्स्थ ग्राफ की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। फोर्थ ग्राफ से नाउ वी आर मूविंग टू द ग्राफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ वेरी सून, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो बेटा इनकी प्रॉब्लम्स का ट्रांसफॉर्मेशन की कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है और टाइम होता नहीं एग्जाम में। तो हम डिस्कस करते हैं दो प्रॉब्लम और। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं दो प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा आपसे। एक प्रॉब्लम आई cos इनवर्स cos 6 रेडियन और एक प्रॉब्लम लिखी मैंने सेकंड प्रॉब्लम यहां पर y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 10 रेडियन। देखिए बेटा, सेकंडों के हिसाब से आंसर लेने हमें, अभी तो हम समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सेकंडों में आंसर देने बेटा। देखिए सेकंडों में आंसर देने के लिए, सेकंडों में आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं वो काम करना है। ये एक छोटा सा चार्ट बनाना है कोऑर्डिनेट का, जो मैं बता रहा हूं बस इतना काम करना। कर लिया? अब इतना पता लगाओ कि एंगल, ये जो x इज इक्वल टू 6 रेडियन दे रखा है, ये क्या है? 6 रेडियन है, डिग्री नहीं है, इट इज अ रेडियन। 6 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, बस कितना पता लगा दो। और कितना डिग्री होता है अप्रोक्सीमेट, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। 6 रेडियन की यदि हम बात करें, 6 रेडियन की यदि बात करें तो 6 इज 36, 360 डिग्री चला गया, उसमें से आप माइनस कर दो 12, तो 348 डिग्री के आसपास आ गया। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको, इट इज नॉट एग्जैक्टली। 348 डिग्री के नियर बाई आ चुका है बेटा अपना 6 रेडियन जो है 348 डिग्री के नियर बाई आ चुका है, नियर बाई। तो बेटा यहां पर देखो ना, ये तो 270 डिग्री होता है, दिस इज 270 डिग्री, इट इज 2 पाई। तो बेटा 6 रेडियन मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना बताया आपको? 6 रेडियन बताया 348 डिग्री की नियर बाई। और इनको याद रख लो तो ज्यादा बेटर है, वरना अपने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। 1 रेडियन रिमेंबर रखने की रिक्वायरमेंट है। 1 रेडियन इज 57 डिग्री 1620 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, 22 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। तो उसको हम 58 डिग्री के नियर बाई लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 6 रेडियन का हमें डाटा मिल गया, 6 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 348 डिग्री। अब सिंपल सा काम है, देखो प्लॉटिंग कर दो यार इसकी। 348 डिग्री कहां पर आएगा? यहीं पे तो आएगा 270 डिग्री। ये आ गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो बेटा 348 डिग्री नियर बाई कहां तक आएगा? ये रोटेशन यहां तक आएगा। ये आ गया अपना येलो एरो। ये इतना एंगल जो टर्न आउट मारा मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 6 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ग्राफ भी नहीं बनाना है, ये तो बस सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। आपको बेटा कुछ भी नहीं करना, बस इतना पता लगाना था कि 6 रेडियन कहां पर आएगा। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब एक्स एक्सिस के अबोव आएगा कि एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। तो 6 रेडियन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो मैंने क्या बताया था? स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। यानी ये हमारा x है, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा तो माइनस एक्स बन जाएगा। और ये किसके पास में आ रहा है बेटा? किस इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पास में आ रहा है? 2 पाई के पास में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब x एक्सिस के नीचे लाई करेगा तो जनरल फॉर्म लिखाई थी। जनरल फॉर्म क्या लिखाई थी मैंने? 2n पाई में से x माइनस होगा, 2n पाई में से x माइनस होगा। तो सिमिलरली बेटा इसका डायरेक्टली आंसर आ गया। ये किसके पास में लाई कर रहा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई के पास में लाई कर रहा है। तो 2 पाई में से 6 माइनस होगा। और अब मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखिए। ये तो शॉर्टकट से आंसर आ गया। अब आपको डाउट हुआ किसी बच्चे को कि सर हमारा शॉर्टकट से आंसर सही है कि गलत, वो भी प्रूफ देखिए बोर्ड पे। तो बेटा यहां पर देखो, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते थे, cos इनवर्स cos 6 रेडियन 2 पाई के पास में आ रहा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था cos 2 पाई माइनस 6। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है क्या cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा क्या? तो सिंपल सी बात है, cos इनवर्स cos को कैंसिल तब करता है
जब उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे 0 से पाई, तो बेटा इतना तो तुम्हें भी कॉमन सेंस है। 2 पाई ये कंप्लीट रोटेशन है, उसमें से यदि 6 रेडियन को माइनस कर दोगे तो बेटा ये आंसर कितना बच रहा है? ये आंसर छोटा सा ये एक्यूट एंगल बच रहा है, ये छोटा सा एक्यूट एंगल बच रहा है। इसका मतलब साफ है बेटा कि 2 पाई माइनस एक्स इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, तो फाइनल आंसर हो गया, शॉर्टकट का वैलिड हो गया। क्लियर? चलिए मूव करते हैं बेटा 10 रेडियन पे, आगे आते हैं एक और समझते हैं, आपको प्रॉब्लम है एक और देखते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम। ये हमने इस तरह से एक्स एक्सिस ये क्वाड्रेंट के लिए बना रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, हमारी तसल्ली के लिए बेटा हम क्वाड्रेंट के लिए बना रहे हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं। अब 10 रेडियन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज 10 रेडियन? 10 रेडियन 60 से मल्टीप्लाई किया 600 डिग्री आया, उसमें से माइनस कर दिया बेटा आपने 20 डिग्री के अप्रोक्सीमेट, तो 580 डिग्री के नियर बाई आ गया। 10 रेडियन किसके इक्वल आ गया? 580 डिग्री के नियर बाई आ गया। इट इज नॉट एग्जैक्ट। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। तो 10 रेडियन 580 डिग्री के नियर बाई आ गया। बेटा 3 पाई देखो, 3 पाई कितना होता है यहाँ पर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 3 पाई कितना होता है? 540 डिग्री। 18 3 54 540 डिग्री होता है। 3 पाई 540 डिग्री और 10 रेडियन कितना आ रहा है? 10 रेडियन आ रहा है 580 डिग्री। तो टर्न कितने आएंगे? टर्न देखो, टर्न कितने आएंगे? ये तो आ गया कंप्लीट 1 टर्न, यहां तक हो गया 360 डिग्री, हो गया 360 डिग्री। 360 के बाद में ये आ गया, यहां पर आके हो गया कितना? 540 डिग्री। 3 पाई 540 डिग्री। लेकिन हमारा कितना है? हमारा 10 रेडियन है 580 डिग्री, तो 40 डिग्री और चला जाएगा, ये 40 डिग्री और चला गया, तो ये आ गया अपना क्या आ गया बेटा? दिस इज अवर 10 रेडियन। 10 रेडियन आ गया। तो यहां से क्या डिसाइड हुआ कि 10 रेडियन भी एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, और 10 रेडियन से जस्ट अगला इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या आ रहा है? 3 पाई के आगे कौन आ रहा है? 4 पाई आ रहा है। तो शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट सिंपल सी बात कहता है, जब एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब एक्स नेगेटिव होगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से उसको माइनस करेंगे। कर दो बेटा, सिंपल सी बात है। देखो कॉस इनवर्स कॉस, अरे 10 रेडियन को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं क्या? 4 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज cos 4 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा? 100% करेगा। क्यों करेगा बेटा? क्योंकि 4 पाई में से 10 रेडियन को यदि माइनस कर दोगे, 4 पाई कितना है? डबल रोटेशन है। 4 पाई कितना है? डबल रोटेशन। उसमें से आप 10 रेडियन को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? अरे ये इतना एंगल ही तो बचेगा, और ये इतना एंगल आप क्लियरली देख सकते हो 0 से पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। तो आंसर आ गया अपने पास में y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 10 which belongs to 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसी के साथ बेटा मैं क्वेश्चंस की समाप्ति करता हूं। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ दैट इज tan इनवर्स tan x एंड cot इनवर्स cot x। तो शॉर्टकट से चलो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। मेंस में आते हैं बेटा, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सर कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा यही नहीं पता लगा, इनपुट का नहीं पता लगा पाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इनपुट का पता भी लगा लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, उसके बाद सोचते रहते हैं स्लोप नेगेटिव आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, उसमें से इसको प्लस करो, वही थिंक करते रहते हैं, इसी में उनका टाइम चला रहा है पेपर में। तो सिंपल से यूज करो, शॉर्टकट जो पता है फटाफट कैलकुलेशन करो। चलिए मूव करते हैं ग्राफ नंबर 5 पे। ग्राफ नंबर 5 का नाम है बेटा अपना y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, और इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट दूंगा, और इसके ऊपर भी हम अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। काफी अच्छी प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये मेंस और एडवांस के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता चुका हूं। तो फटाफट 4 पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डोमेन, tan इनवर्स tan x डोमेन की बात करें, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल, क्योंकि tan x फंक्शन इज एवरीवेयर डिफाइंड एक्सेप्ट ऑड 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल, तो माइनस कर दिया उसको। रेंज की बात कर लेते हैं फटाफट। रेंज की बात करें, बाहर देखो क्या फंक्शन आ रहा है, tan इनवर्स फंक्शन, और अंदर आउटपुट tan x है, तो tan x सारे रियल नंबर देखो, और सारे रियल नंबर पे बेटा tan इनवर्स जो है उसकी भी रेंज जो आती है वो आती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसकी बेटा? tan इनवर्स की। क्लियर? थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, पीरियड। तो पीरियड की बात करें तो tan x फंक्शन अंदर आ रहा है, tan x फंक्शन पीरियोडिक होता है विद पीरियड पाई, तो इस ग्राफ का भी आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखेंगे इसका पीरियड भी कितना आएगा, पाई ही रहेगा। तो फाइनली इसका पीरियड आ गया पाई। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज नेचर।
नेचर की बात करें बेटा, इसके नेचर की बात करो तो नेचर क्या रहेगा इसका, ऑड रहेगा, ऑड ऑड फंक्शन। क्यों? x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस आएगा बाहर, tan माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स, और tan इनवर्स में माइनस आने पे बेटा माइनस बाहर चला जाता है। ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी। tan इनवर्स फंक्शन इज आल्सो एन ऑड फंक्शन, tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स, तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो प्रॉपर्टी वैलिड है। लेट्स लुक अवर ग्राफ। तो बेटा ग्राफ की बात करने से पहले ब्रांच देख लें। ब्रांच, तो फर्स्ट ब्रांच आती है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan x को कैंसिल कब करेगा? कॉमन सेंस, जब x जो है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, तो फर्स्ट आई x शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो tan इनवर्स tan x को डबी कैंसिल कर सकता है जब उसका इनपुट यहां पर जो x आर्गुमेंट है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। लाई या तो करे या उसको बेटा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो बेटा हमें इस केस में सेकंड ब्रांच कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड हियर टू कैलकुलेट द सेकंड ब्रांच। द रीजन इज गिवन tan x फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, और पाई की तो गैपिंग में मैंने ग्राफ बना ही लिया है। अरे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का इंटरवल पाई की तो गैपिंग है, तो पाई की गैपिंग में जब ग्राफ प्लॉट हो जाएगा तो बाकी ग्राफ तो पीरियोडिक नेचर से अपने आप ही प्लॉट हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक ओवर द ग्राफ। तो बेटा फाइनली ग्राफ हम देखते हैं। रेंज आ रही है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इट मींस द ग्राफ विल लाई अबव सॉरी अबव एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस आल्सो। तो बेटा यहां पर जो ग्राफ बनेगा, यदि हम ये स्ट्रेट लाइन कुछ ले लें इस तरह से, फाइनली कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लें और ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफ पे फोकस करना। ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं y, ये दिस इज अवर पॉइंट y एंड दिस इज अवर पॉइंट, बस इतना इनफ है। यहां पर पॉइंट ले लेते हैं बेटा, हाईएस्ट ले लेते हैं पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू को ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, पाई बाई टू से अबव ग्राफ क्रॉसिंग नहीं होगी। तो ये आ गया बेटा अपना पाई बाई टू। यहां पर पॉइंट ले लेते हैं हम माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। नीचे देखें तो बेटा नीचे की बात करें तो नीचे में आप देख सकते हो ग्राफ माइनस पाई बाई टू को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया अपने रफ स्केचिंग। फाइनली अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जीरो, दिस इज अवर पॉइंट पाई बाई टू, दिस इज अवर पॉइंट पाई, दिस इज अवर पॉइंट 3 पाई बाई टू एंड दिस इज अवर पॉइंट 2 पाई, मोर देन इनफ है बेटा यहाँ। And this is our point minus pi by 2, this is our point minus pi, this is our point minus 3 pi by 2 and this is our point minus 2 pi. Clear? चलिए, तो बेटा फाइनली ग्राफ की प्लॉटिंग कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल में प्लॉट कर देते हैं। तो हमारी ब्रांच आई है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का इंटरवल भाई ये आ रहा है, देखिए ये इंटरवल आ रहा है ना। एंड दिस इंटरवल में लाइन की इक्वेशन कितनी आ रही है, y is equal to x आ रही है। ये इसको कैंसिल कर देगा तो इक्वेशन क्या आएगी, y is equal to x आएगी, जब x हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाइन करेगा। तो बेटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाइन करेगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है y is equal to x, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप बनाना डायरेक्टली आप इस तरह से आप ये स्ट्रेट लाइन यू लेके जा सकते हो। ये बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, और यहां पर आपको करना है ओपन इंटरवल। दिस इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों, बिकॉज एट पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो इन पे हम ग्राफ को कर देंगे ओपन इंटरवल। नाउ सिंस द tan इनवर्स tan x ग्राफ इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, क्योंकि tan इनवर्स tan x का ग्राफ पीरियोडिक है बेटा विद पीरियड पाई, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन चुका है, तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में बेटा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी तरह से ये ग्राफ रिपीट करेगा बिकॉज द ग्राफ इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। तो सेकंड ग्राफ जो अगला प्लॉट होगा बेटा, ये पॉइंट आएगा, यहां पर ये पॉइंट आएगा ओपन इंटरवल, यहां पर बेटा ये पॉइंट रहेगा ओपन इंटरवल। इस इंटरवल में भी अपना ग्राफ इस तरह से, पॉइंट को एक बार बाद में फिक्स कर देते हैं, ये इस तरह से बेटा इसके पैरेलल आएगी स्ट्रेट लाइन। ये आ गई अपनी सेकंड लाइन। फाइनली लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में ग्राफ यहां से पास होगा माइनस पाई से, यहां पर पॉइंट ओपन इंटरवल, यहां पर पॉइंट ओपन इंटरवल। ये पॉइंट इससे पास होगा तो एक बार पॉइंट बाद में फिक्स कर देंगे हम, पहले लाइन बना लेते हैं। दिस इज अवर लाइन, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं माइनस पाई। ओके, तो बेटा इतना ग्राफ इनफ है, बाकी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। फाइनली अब हम इक्वेशंस प्लॉट कर देते हैं और शॉर्टकट पे फोकस करते हैं, क्योंकि ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। तो आप देख सकते हो पाई की गैपिंग में जो ग्राफ बना है वही पाई की गैपिंग में दोबारा रिपीट, वही पाई की गैपिंग में दोबारा रिपीट, एंड सिमिलरली द प्रोसेस गोज ऑन फॉलोज। प्रोसेस चलता रहेगा इंफिनिटी तक, दैट डज नॉट मैटर। इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू x। एक खास बात यहां पर भी नोटिस करना है आपको, शॉर्टकट के अंदर नोटिस करना है। जैसे cos इनवर्स cos x में हमने क्या नोटिस किया था कि जितनी भी स्ट्रेट लाइन थी वो सारी की सारी इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास कर रही थी, इसीलिए आगे जाके जो हमें शॉर्टकट में कनेक्शन मिला वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ ही शॉर्टकट कनेक्शन मिला। सिमिलरली बेटा tan इनवर्स tan x में आप थोड़ा सा फोकस करो,
फोकस करोगे तो आप देखोगे जितने भी स्ट्रेट लाइन ये बन रही है, ये सारी स्ट्रेट लाइन पाई के इंटीग्रल मल्टीपल से पास हो रही है। पाई से पास हो रही है, 0 से पास हो रही है, माइनस पाई से पास हो रही है, यहां पर 2 पाई से पास होगी। तो यहां पर भी कनेक्शन है, कनेक्शन पे फोकस करोगे तब पता लगेगा। सारी स्ट्रेट लाइन पाई से पास हो रही है, मतलब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल से पास हो रही है, तो यहां पर कनेक्शन मिलेगा बेटा। और एक खास बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखने की, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है बेटा, क्योंकि सारी की सारी स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल बनाती हुई जा रही है, उनका स्लोप +1 आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं है भाई। यहां से ये श्योर हो गया कि tan इनवर्स tan थीटा कभी भी कुछ लिखा जाएगा तो वो 100% एक्स में से ही माइनस होगा, एक्स में से ही माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि जितनी भी स्ट्रेट लाइन आ रही है उनकी इक्वेशन एक्स में से ही माइनस होकर लिखी जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखोगे π/2 से 3π/2 में, तो इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी y = x - π, x - π, ये पाई से पास कर रही है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखोगे ये माइनस पाई से पास कर रही है, तो बेटा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी x में से ही माइनस होगा ये वाला पॉइंट, तो ये बन जाएगा +π। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गया यहां से ग्राफ से कि हां सर इस ग्राफ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हमारा x यहां पर किसी दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा और हमें उसका आउटपुट चाहिएगा तो क्लियर है x में से ही माइनस होगा, क्योंकि सारी लाइंस पैरेलल चल रही है। तो एक तो ये शॉर्टकट ध्यान रखो tan इनवर्स tan x के लिए कि tan इनवर्स tan x में सभी लाइंस का स्लोप पॉजिटिव है और माइनस उसी पॉइंट से वही पॉइंट माइनस हो रहा है जो जिससे पास कर रही है। अब बात करता हूं शॉर्टकट में। तो बेटा शॉर्टकट तक पहुंचने से पहले, शॉर्टकट तक पहुंचने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ ग्राफ। ग्राफ का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हाउ द शॉर्टकट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन। देखिए बेटा इन सभी लाइंस की खास बात यह है कि tan इनवर्स tan x का यहां पर जो भी आउटपुट मिलेगा, tan इनवर्स tan x का जो भी आउटपुट आएगा, चाहे x एंगल यहां पर कुछ भी दे दो, जो भी डोमेन के अकॉर्डिंग, डोमेन में से हम कोई भी एंगल देंगे, रेडियन में है, पाई के अंदर, मल्टीपल में है, व्हाटएवर वी आर गिविंग द एंगल, y का जो आंसर आएगा वो तो हमने पहले ही ग्राफ्स में अंडरस्टैंड कर लिया था sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x में, कि y का सभी केसेस में जो भी आंसर आएगा वो लाइन की इक्वेशन आएगी। वो क्या आएगी? लाइन की इक्वेशन आएगी, ये हमें पता है। वो डिपेंड किस पे करेगी? वो डिपेंड करेगी इनपुट पे, इनपुट पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कशन किया था ब्रांचेस के अंदर कि भाई जब x हमारा -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, तो बेटा हमारे पास में लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है? y = x। तो इनपुट x जब -π/2 से π/2 में लाई करेगा तो उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y = x, वही हमारा आउटपुट आएगा। क्लियर है ना? चलिए π/2 से लेके 3π/2 के बीच में जब भी हमारा कोई एंगल लाई करेगा, π/2 से लेके 3π/2 में जब भी हमारा कोई एंगल लाई करेगा, ये यहाँ का x, तो उस केस में बेटा जो आउटपुट आएगा भाई, वो आउटपुट क्या आएगा? वो भी लाइन की इक्वेशन आएगी। लाइन की इक्वेशन क्या चल रही है? x - π चल रही है। तो यहां पर एक चीज तो कंफर्म हो चुका है कि आउटपुट टोटली इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, हर केस में, हर ग्राफ में। 6 ग्राफ्स हमने 4 ग्राफ स्टडी कर लिए, 5th ग्राफ देख रहे हैं। 5th ग्राफ के अंदर भी वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जो आउटपुट है वो टोटली इनपुट के इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है कि इनपुट कहां लाई कर रहा है। तो बेटा अभी सपोज करो ये 3π/2 तक का इंटरवल तो मैंने बना दिया है, चलो आप 1-2 इंटरवल और बना दोगे, लेकिन पेपर में सपोज करो 100 रेडियन आ गया, एंगल आपको 100 रेडियन दे दिया उसने। शॉर्टकट को समझना, पेपर में जरूरी थोड़ी ना है कि वो -2π से लेकर 2π तक का इंटरवल में आपको एंगल देगा। वो 10 रेडियन भी दे सकता है, 100 रेडियन भी दे सकता है, 20 रेडियन भी दे सकता है। तो उस केस में हम 100 रेडियन कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 32π से कम आएगा, 32π से कम आएगा। तो 2π तक का ग्राफ यहां प्लॉट हो रहा है, हम 32π तक का कहां ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे पेपर में? 100 रेडियन आ जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज तो सिनेरियो क्रिएट फाइनली हो चुका है कि हम हर x के लिए ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर, इतना हमारे पास टाइम नहीं कि ग्राफ प्लॉट करें और फिर हम कैलकुलेशन करके आंसर ले। तो बेटा मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए एक शॉर्टकट जनरेट किया है। काफी ग्राफ का एनालिसिस करने के बाद मैंने एक शॉर्टकट को जनरेट किया है। शॉर्टकट पे मैंने फोकस किया है, आप लोग भी फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपको इन्हीं शॉर्टकट की हेल्प से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन शॉर्टकट बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं, उन पे फोकस कीजिए। देखिए और आप लोग भी इनको नोट्स में राइट डाउन कीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस शॉर्टकट व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए सबसे पहले पाई की वैल्यू जो होती है बेटा 3.14 होती है। ये जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, इस कंडीशन को नोट डाउन करें, क्योंकि ये कंडीशंस आपको रिमेंबर रखनी है। जो मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं बेटा, इन कंडीशंस को आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये कंडीशंस आपके काम में आएगी। 1 मिनट।
या ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैं कंडीशंस आपको बता रहा हूं ये कंडीशंस आपको रिमेंबर रखनी है, क्योंकि लाइंस के ऊपर बेटा हम पाई के मल्टीपल चेक करेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई चेक करेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई चेक करेंगे। तो बेटा यहां पर ग्राफ का एनालिसिस करने के बाद में हमें एक चीज कंफर्म हो चुकी है। जब हमने ग्राफ का एनालिसिस किया तो ग्राफ का एनालिसिस करने के बाद एक चीज 100% कंफर्म हो गई। इस ग्राफ से tan इनवर्स tan x ग्राफ से दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस करनी है। वो दो बातें कौन सी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक ओवर द ग्राफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी ये ग्राफ्स की लाइंस बन रही है बेटा, ग्राफ -π/2 से π/2 के अंदर ग्राफ बन रहा है, एक बात क्लियर है। जो भी लाइंस बन रही है वो सारी लाइंस एक दूसरे के क्लियरली पैरेलल है। जब लाइंस पैरेलल है तो स्लोप x सभी में देखिए, सभी के इक्वेशन में देखिए स्लोप x पॉजिटिव आ रहा है, y इक्वल टू x पॉजिटिव, y इक्वल टू x पॉजिटिव, y यानी x का स्लोप सभी में बंद चल रहा है, यानी x का कोएफिशिएंट सभी में पॉजिटिव चल रहा है। तो बेटा जो भी इक्वेशन आ रही है, आउटपुट की जो भी इक्वेशन आ रही है वो y इक्वल टू x तो आएगी आएगी, तो कंफर्म हो गया, यानी y इक्वल टू x तो आएगी ही आएगी आउटपुट की इक्वेशन में। अब माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा वो ध्यान से देखिए बेटा। इस लाइन की इक्वेशन में माइनस क्या हो रहा है, पाई हो रहा है, क्योंकि ये लाइन पाई से पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन में x के साथ माइनस क्या हो रहा है, जीरो, क्योंकि लाइन जीरो से पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन में माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पर x प्लस पाई आया, क्यों आया, क्योंकि x ने माइनस कर दिया माइनस पाई को, तो ये बन गया प्लस पाई। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो पॉइंट फोकस हो रहे हैं tan इनवर्स tan x की ग्राफ के अंदर, कि सारी लाइंस एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट पैरेलल चल रही है। आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। y इक्वल टू x इनका मतलब y इक्वल टू x इक्वेशन आ रही, जो इक्वेशन आ रही है इसकी, उन सभी का जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप आ रहा है +1, और उसी x में से उसको माइनस किया गया है। तो आपको एक बात तो कंफर्म हो गई है कि यस सर, इन सभी लाइंस की जो इक्वेशन आ रही है, इन सभी लाइंस की जो इक्वेशन आ रही है वो x में से पाई का मल्टीपल माइनस किया गया है। पाई का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल माइनस हुआ है, चाहे पाई माइनस हुआ, चाहे 2 पाई, चाहे 3 पाई। तो इक्वेशन बनाना तो इजी टास्क हो गया। अब शॉर्टकट पे फोकस करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड होगी, देखिए बोर्ड पे, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6.4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, और इधर वाले पॉइंट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28। ये शॉर्टकट है, आप लर्न रखना ही पड़ेगा आपको, अभी मैं क्वेश्चन में भी काम में लूंगा। तो पाई की वैल्यू 3.44, 2 पाई के लिए 2 3 6 आ गया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28। सिंपल सा शॉर्टकट है। 3 पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखनी है अपन को, क्योंकि अपन को ये देखना पड़ेगा ना रेडियन में जब एंगल दे रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये आपकी हेल्प करेगा वहां पर। 3 पाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आ गया 3 3 9, 43 आ गया अप्रोक्सीमेट 14। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 पाई की बात करें बेटा, तो 4 पाई की बात करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 पॉइंट, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 56। क्लियर, आगे चलते हैं। 5 पाई के अप्रोक्सीमेट बात करें तो 5 3 आ गया 15 पॉइंट, 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया अपना 70। ठीक है, तो बेटा यहां से एक बात क्लियर हो चुका है, ये रेडियन में आ रहे हैं, आपको रेडियन में मैं एग्जैक्टनेस बता रहा हूं कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई भी रेडियन में ही है ये बेटा, ये पाई रेडियन में ही है, लेकिन ये रियल नंबर में क्या वैल्यू दे रहा है, तो हमें रियल नंबर में भी वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान बन जाए। यानी 5 पाई 15.70 रेडियन है, 15.70 रेडियन है। क्लियर, एक और देख लेते हैं लास्ट, 6 पाई बहुत है बेटा, तो 6 पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18 पॉइंट, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 84। क्लियर बेटा, तो ये कुछ डाटा मैंने आपको गिवन है, ये डाटा हमेशा रिमेंबर रखना, और मैं भी अभी जब क्वेश्चंस करूंगा तो आपके सामने ही ये डाटा रहेगा, क्योंकि इसकी मैं काफी हेल्प लेने वाला हूं। चलिए अब शॉर्टकट की बात करते हैं। ये शॉर्टकट को नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट, शॉर्टकट को नोट डाउन करें, क्योंकि मैं सभी ग्राफ्स के साथ साथ आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, और ये शॉर्टकट से ही मैं बड़े बिग प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करूंगा विद इन सेकंड्स में। तो बेटा शॉर्टकट के लिए देखिए, आप एक ये बनाइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एस डैश, सॉरी एक्स भी लिखते हैं, यहां पर आ गया 0, दिस इज अवर पाई, पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब यहां पर बेटा शॉर्टकट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ का एनालिसिस जो किया था उसको समझिए। देखिए एक छोटी सी बात तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि cos इनवर्स cosec का जब हमने ग्राफ स्टडी किया था उसका शॉर्टकट देखा था, cos इनवर्स cosec का जब हमने ग्राफ को स्टडी किया था उसका शॉर्टकट देखा था, तो हमने ये देखा था वहां पर कि cos इनवर्स cosec के अंदर जो लाइंस प्लॉट हो रही थी बेटा, वो 0 से पाई के अंदर एक लाइन चल रही थी, एक लाइन नेचर दिखा रही थी, फिर पाई से 2 पाई के अंदर लाइन दोबारा नया नेचर शो कर रही थी, नेगेटिव नेचर, जिसमें स्लोप नेगेटिव आ रहा था, पाई से 2 पाई के अंदर स्लोप नेगेटिव आ रहा था। तो बेटा सबसे पहले शॉर्टकट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लाइंस के नेचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लाइन अपना नेचर किस किस क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर रही है। तो आप देखिए नेचर को फोकस कीजिए, -π/2 से लेकर π/2 तक में लाइन एक नेचर दिखा दी कंप्लीटली, लाइन का कंप्लीटली एक नेचर आ रहा है।
तो बेटा माइनस पाई बाय टू आएगा यहां पर और प्लस पाई बाय टू आएगा यहां पर। इसका मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं राइट लगा रहा हूं, ध्यान देना, मैं राइट लगा रहा हूं, सिंगल राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी एंगल लाई करेगा तो लाइन का कंप्लीटली आउटपुट का एक ही नेचर आएगा, एक ही नेचर आएगा। तो आपने देखा यहां पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जब भी एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आउटपुट में लाइन का नेचर सेम रहेगा। अब y इक्वल टू एक्स तो आएगा ही आएगा बेटा, y इक्वल टू एक्स तो आएगा ही आएगा। अब ये देखना है आपको कि जब एंगल यहां पर आएगा इस क्वाड्रेंट में तो उसके पास में इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या आ रहा है, यहां पर एंगल आ रहा है तो जस्ट उसके आगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या आ रहा है। तो मान लेते हैं यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है 2n पाई। तो जर्नल इक्वेशन क्या आ गई, जब भी हमारा एंगल इस क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा शॉर्टकट ये कहता है उस लाइन की आउटपुट की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y इक्वल टू x माइनस का 2n पाई। ये ध्यान रखना, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका गिवन एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा है कि फोर्थ में लाई कर रहा है, और ये देखना है कि उसके जस्ट पास में इवन मल्टीपल ऑफ पाई कौन सा आ रहा है। वो आप डायरेक्टली x में से 2n पाई को माइनस कर देना, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सेकंड शॉर्टकट बेटा, तो आपको एक बात कंफर्म हो चुकी है कि tan इनवर्स tan x जो है वो नेचर दिखा रहा है। इन दोनों क्वाड्रेंट में लाइन की इक्वेशन सेम चलेगी और इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए लाइन की इक्वेशन सेम चलेगी, क्योंकि वो पाई बाय माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में लाइन की गैपिंग इक्वेशन सेम चल रही है, फिर पाई बाय टू से लेकर 3 पाई बाय टू में दोबारा बेटा देखिए लाइन की इक्वेशन सेम चल रही है। तो आप देखिए जब हम पाई बाय टू से लेकर ये 3 पाई बाय टू के लिए यहां भी यहीं पर रहेगा, जब हम बेटा पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू पे अप्रोच करें, इसमें मैं डबल टिक कर रहा हूं। डबल टिक का मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए सेम कंसेप्ट रहने वाला है, इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए सेम कंसेप्ट और इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए सेम कंसेप्ट। तो जब भी अब हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो बेटा लाइन की इक्वेशन सेम रहेगी। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू x तो आएगा ही आएगा, श्योर है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए बेटा शॉर्टकट आ रहा है हमारा y इक्वल टू x तो आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस क्या होगा, क्योंकि जब भी इन दोनों क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो उसके पास का जो मल्टीपल आएगा पाई का वो कैसा मल्टीपल आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो वही बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आपका माइनस हो जाएगा, वही आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस हो जाएगा। तो बेटा शॉर्टकट काफी आसान है, नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। शॉर्टकट हमने काफी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और जब भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो लाइन की आउटपुट की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू x माइनस इतना देखना कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या आ रहा है आसपास में, इसमें आएगा तो ये देखना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या आ रहा है आसपास में। तो बेटा शॉर्टकट काफी आसान है, सिर्फ हमें ये देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, दो प्रॉब्लम मैं tan इनवर्स tan x के ग्राफ पे करवा रहा हूं और आप देखेंगे कि यस सर ये तो काफी शॉर्टकट आपने सेकंड्स में बता दिया। देखिए सिर्फ दो प्रॉब्लम्स बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब हमें ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं है, ग्राफ हमने अंडरस्टैंड कर लिया, इस ग्राफ की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बेटा अब देखते हैं बोर्ड पे दो प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड। लास्ट एंड फाइनल ग्राफ हमारा बाकी है, ग्राफ नंबर 6, लेकिन उससे प्रोसीड करने से पहले हम जल्दी से दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan, ये आ गई प्रॉब्लम एक। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan, यहां पर देखिए tan किसमें है, रेडियन में है। अब tan रेडियन का पता लगाना है, tan रेडियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने ऐसी रफ प्लॉटिंग की लाइंस की, दिस इज आवर ओरिजिन। चलिए बेटा tan रेडियन का पता लगाना है। अब यार इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो यहां पर आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां पर आएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 3 पाई आएगा कि नहीं आएगा। अब 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है देखो सभी स्टूडेंट्स, 9.42 रेडियन, 9.42। तो 3 रेडियन यहां पर आएगा, 3 पाई यहां पर आएगा, 9.42 रेडियन। अब बेटा आप सभी स्टूडेंट जानते हैं एक रेडियन में 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड रेडियन। तो tan इनवर्स tan रेडियन के बारे में हमने ये देखा कि tan रेडियन जो है बेटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। tan रेडियन जो है हमारा कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इट इज जस्ट ग्रेटर देन 3 पाई। tan रेडियन जो है 3 पाई की वैल्यू आएगी 9.42 रेडियन। तो tan रेडियन जो है वो 3 पाई से जस्ट बड़ा आ रहा है, जस्ट बड़ा आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब बेटा शॉर्टकट से चले, शॉर्टकट से देखे वैल्यू, तो हमने शॉर्टकट से क्या लिखा था कंसेप्ट, जब भी हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इक्वेशन जो आएगी वो आएगी y इक्वल टू x माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। उस एंगल के जो पास में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है उसको माइनस कर देंगे।
तो आंसर आया बेटा y इक्वल टू x। तो ये ऐसे कैसा आ गया, इसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो आ रहा है इसको हमने माइनस कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया tan इनवर्स tan रेडियन का। अब एक चीज का कंसेप्ट हमें देखना है कि tan इनवर्स tan रेडियन का जो आंसर निकल के आया बेटा, ये आंसर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं tan रेडियन में से यदि 3 पाई को माइनस कर दे तो बेटा ये इतना सा एंगल बचेगा, वो भी बचेगा प्लस के अंदर। तो ये एंगल हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में जा रहा है। तो इसलिए बेटा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जा रहा है, तो ये फाइनल आंसर एक्सेप्ट हो चुका है अपना। क्लियर? तो बेटा ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में। tan इनवर्स tan 100 रेडियन। अब 100 रेडियन सुन के तो बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। 100 रेडियन सुन के यहां पर बच्चे क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर देते हैं पेपर में। घबराना नहीं है, मेरे शॉर्टकट से चलना है। देखिए जब 100 रेडियन आ गया तो वही हमें क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना है। क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया, अब यहां पर बेटा 100 रेडियन है, 100 रेडियन आ रहा है, तो अब यही तो देखना है कि 100 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो काउंटिंग स्टार्ट कर लो तो बोलना, काउंटिंग स्टार्ट कर दो बोलना। 30 रेडियन तक देखेंगे बेटा, 30 रेडियन तक देखो, देखना लग जाओ, 20 की देख लो, 30 की देख लो, पता लग जाएगा क्योंकि 100 रेडियन बड़ी क्वांटिटी है। तो 30 रेडियन देखोगे, तो 30 रेडियन देखने के लिए मतलब 30 रेडियन देखोगे आप यहां पर, यदि 30 रेडियन की वैल्यू देखोगे, 30 पाई की वैल्यू देखो। सबसे पहले हमें तो बस ये देखना है कि जो 100 रेडियन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और उसके पास में पाई का इंटीग्रल मल्टीपल क्या आ रहा है। बस हमारा यही टारगेट है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा हम 6 पाई तक तो हमने देख लिया, 18 रेडियन तक पहुंच रहा है, यानी 100 रेडियन तक पहुंचने तक यानी कुछ ज्यादा ही हमें बड़ी पाई का ज्यादा ही मल्टीपल देखना पड़ेगा, इंटीग्रल मल्टीपल। तो मैंने 30 पाई देखा, तो बेटा 30 पाई देखा तो देखो आंसर क्या आ रहा है। 30 पाई का आंसर आ रहा है, 30 को मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, तो 3 × 3 आ गया बेटा यहां पर, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये आएगा 92 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा आपका, 92 पॉइंट समथिंग, ध्यान देना। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चलो मैं लिख ही देता हूं, ये आंसर आ रहा है 14 3 आपका आ रहा है 42, और 3 3 9, और 9 पॉइंट, तो ये आ गया 94 पॉइंट समथिंग आ गया, 94 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटा। तो 30 को जब आप 33.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 94 पॉइंट समथिंग आ चुका है आपका, यानी अभी भी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 30 पाई तक पहुंचते यदि बेटा यहां पर मैं 30 पाई लेता हूं, 30 पाई क्योंकि इवन मल्टीपल है, तो 30 पाई इवन मल्टीपल है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 94, मान लो आप अप्रोक्सीमेट 94 रेडियन आ रही है। तो यहां पर एक बात कंफर्म हो गई, आसपास तो पहुंच गए ना हम, अरे हम आसपास तो पहुंच गए 100 रेडियन के, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो कर ही लोगे। तो बेटा 30 रेडियन तक हम पहुंच गए, 30 पाई को देखा तो वो 94 रेडियन अप्रोक्सीमेट आ रहा है, और हमें चाहिए कितना, 100 रेडियन चाहिए। तो अब 30 पाई से ऊपर देखो ना, अरे अब 30 पाई से ऊपर देखो, चलिए अब 32 पाई को देखते हैं, 32 पाई को देखते हैं हम, क्या देखते हैं 32 पाई को। तो बेटा 32 पाई की वैल्यू आप देखोगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी, मैं बता रहा हूं आपको, नोट डाउन करना, 100 पॉइंट समथिंग आएगी, वो वैल्यू आएगी 100.48 अप्रोक्सीमेट। तो एक बात तो यहीं से कंफर्म हो गई थी, जब 30 पाई की वैल्यू 94 रेडियन की अप्रोक्सीमेट आ रही है तो जाहिर सी बात है 30 पाई के आगे 31 पाई या 32 पाई को ही आप देखोगे। तो 32 पाई को देखा बेटा, तो 32 पाई अपना कितना आ रहा है यहां पर, 32 पाई की वैल्यू आ रही है 100.48 रेडियन। अब यार 32 पाई जब 100.48 रेडियन आ गया तो हमें चाहिए क्या था, 100 रेडियन चाहिए था। 100 रेडियन जस्ट इससे पहले ही तो लाई करेगा, 100 रेडियन बेटा यहां पर आएगा, 100 रेडियन। टर्न्स कितने होंगे, हमें टर्न से कोई मतलब नहीं, कितने टर्न करके आया, बस ये देखना था कि 100 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये देखना था कि 100 रेडियन के पास में पाई का मल्टीपल कौन सा आएगा। तो जब इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमें पाई का इवन मल्टीपल देखना होता है। तो बेटा पाई का इवन मल्टीपल पता लग गया। अभी क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो गया। तो यहां से बेटा आंसर आया y इक्वल टू x, तो आएगा ही आएगा बेटा, x तो आएगा ही आएगा। जब इन दोनों क्वाड्रेंट में लाई करता तो हम क्या करते हैं, x में से उस पास वाले इवन मल्टीपल ऑफ पाई को माइनस करते हैं। तो आंसर आया x तो आ गया 100 माइनस बेटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई कितना आ रहा है 32 पाई, तो माइनस कर दो उसमें से 32 पाई। और क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा वो भी देख लो। तो बेटा यहां से क्लियरली देखें तो 100 पाई में से जब 100.48 इसको माइनस करेंगे
100 रेडियन में से इसको माइनस करेंगे 32 पाई को, तो जाहिर सी बात है बेटा ये प्लस का माइनस का छोटा सा एक्यूट एंगल बचेगा। 100 रेडियन में से 32 पाई को माइनस करेंगे तो लिटिल बिट एक्यूट एंगल बचेगा नेगेटिव का। वो भी किसका बचेगा? नेगेटिव क्या, क्योंकि छोटे एंगल में से हम बड़े एंगल को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर बचेगा अपना नेगेटिव का एक्यूट एंगल बचेगा बेटा। क्लियरली आप देख सकते हो 100 में से 32 पाई को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का एक्यूट एंगल बचेगा, और माइनस का एक्यूट एंगल -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में बेटा ये लाई करेगा। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई कर रहा है। तो अपने शॉर्टकट से अपना आंसर आ गया 100 रेडियन का भी, और ये टॉपिक भी बेटा अपना कंप्लीट हुआ। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए, तो बेटा tan इनवर्स tan x का ग्राफ हमने स्टडी किया और काफी अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस की। अब फाइनली लास्ट एंड फाइनल केस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं cot इनवर्स cot x का ग्राफ और उसके शॉर्टकट के बारे में, और इसी के साथ बेटा अपना प्रॉपर्टी नंबर 7 लेक्चर भी कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल ग्राफ ऑफ cot इनवर्स cot x। ग्राफ नंबर 6, y is equal to cot इनवर्स cot x। तो बेटा फटाफट बिना टाइम खराब किए इनकी डोमेन रेंज को चेकआउट करते हैं। cot इनवर्स cot x की डोमेन की बात करें तो बेटा डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई। क्यों? क्योंकि बेटा n पाई cot x जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज सभी को है। यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज का कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतने ग्राफ्स जो हमने आईटीएफ के ग्राफ डिस्कस किए उसमें हर चीज को डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो क्लियरली बच्चों को ये आइडिया है कि cot x फंक्शन जो होता है बेटा पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है। तो डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। रेंज की बात करें तो बेटा cot इनवर्स की जो रेंज आती है वो रेंज आती है 0 से पाई ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। बात करें उसके बाद बात करें पीरियड की तो बेटा cot x फंक्शन का पीरियड होता है पाई, पाई। बात करें नेचर की तो नेचर होता है नैनो फंक्शन। cot इनवर्स का आपने नेचर देखा था, cot इनवर्स का नेचर कैसा होता है? नैनो फंक्शन। तो बेटा इसका भी cot इनवर्स cot x का नेचर जो आएगा वो कैसा नेचर आएगा? नैनो फंक्शन। ये बात हो गई हमारी डोमेन, रेंज, नेचर एंड पीरियड की बेटा। अब लास्ट एंड फाइनल हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ग्राफ। तो जाहिर सी बात है ग्राफ डिस्कस करने के लिए हमें ब्रांचेस की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ब्रांचेस तो चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो बेटा यहां पर भी हम डिस्कस करें tan इनवर्स tan x में हमने सिर्फ एक ब्रांच कैलकुलेट की थी, क्योंकि tan इनवर्स tan x फंक्शन वाज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। तो हमने हर पाई के इंटरवल में ग्राफ को रिपीट कर दिया था। सिमिलरली क्योंकि cot इनवर्स cot x का भी ग्राफ पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, तो बेटा हम सिर्फ एक ब्रांच कैलकुलेट करेंगे पाई इंटरवल के अंदर। देखिए कैसे। तो बेटा जो ब्रांच आ रही है हमारे पास में ग्राफ बनाने के लिए ब्रांच आ रही है y is equal to cot इनवर्स cot x। तो यहां पर बेटा cot इनवर्स cot x को डायरेक्टली कैंसिल कर देगा। कब करेगा? जब यहां पर जो x है ये x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो बेटा हमारे पास में एक ब्रांच हमें मिल चुकी है, हमें रेस्ट ब्रांच कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। cot इनवर्स cot x को डायरेक्टली कैंसिल करेगा। कब करेगा? सॉरी, जब हमारा x जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे 0 से पाई ओपन इंटरवल में। क्लियर? तो बेटा हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट। ग्राफ की बात करें, ग्राफ की यदि हम बात करें तो बेटा नीचे तो ग्राफ बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ग्राफ की प्रिंसिपल इसकी cot इनवर्स cot x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रही है 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो हमारा ग्राफ बनेगा सिर्फ 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में बेटा हमने ये डॉटेड लाइन यहां पर प्लॉट कर दी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये डिस्कशन हो रहा है हमारा ग्राफ का। अब बेटा यहां पर 0 से पाई में ग्राफ बनाने के लिए फटाफट पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर देते हैं। π/2, पाई, 3π/2 और ये आ गया अपना पॉइंट 2 पाई। यहां पर पॉइंट्स आ गए -π/2, -पाई, -3π/2 एंड माइनस का 2 पाई। तो बेटा ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ब्रांच को प्लॉट करेंगे। ग्राफ की फाइनल प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हम एक ब्रांच को प्लॉट करेंगे जो हमने कैलकुलेट की है। y किसके इक्वल आ रहा है? x के इक्वल आ रहा है। जब x 0 से पाई ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है तो यहां पर 0 इंक्लूड नहीं होगा बेटा, और यहां पर पाई इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 से लेकर पाई इंटरवल में y की क्या वैल्यू आ रही है? x। दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एक्यूट एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस। ये आ गई बेटा अपनी स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x। अब बेटा आगे ग्राफ हम डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। रीजन इज cot इनवर्स cot x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। जब पाई पीरियड में है
तो जो पाई पीरियड में ये गैपिंग आ रही है बेटा, पाई पीरियड में अब ये गैपिंग आ रही है, तो ग्राफ अपने आप को बार बार अब हर पाई के इंटरवल में क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन पाई और 2 पाई को हमें ओपन इंटरवल में रखना पड़ेगा, रीजन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डोमेन के बाहर है। तो ये अपनी बेटा सेकंड ब्रांच आ गई, ये अपनी आ गई सेकंड ब्रांच, ठीक है, क्लियर है। ये फर्स्ट ब्रांच थी बेटा, ये यहां पर अपनी आ गई सेकंड ब्रांच, दिस इज अवर सेकंड ब्रांच। बेटा इसकी इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन भी साथ साथ लिखते जाते हैं, इक्वेशन की बात करें तो लाइंस क्योंकि पैरेलल आ रही है तो स्लोप आपस में इक्वल होगा, एक्यूट एंगल आ रहा है तो y इक्वल टू बेटा x तो आएगा ही आएगा। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, पाई से पास कर रही है, पाई से पास कर रही है, तो यहां पर आएगा x माइनस पाई। आप देख सकते हैं जब x इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहां पर 0 आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो बेटा सिमिलरली ग्राफ इसी तरह से भी यहां पर और यहां पर ये लाइन इस तरह से पैरेलल आएगी, सिमिलरली यहां पर और यहां पर बेटा ये लाइन इस तरह से पैरेलल आएगी। ये हमारा फाइनली कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ प्लॉट हो चुका है। इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिख दी है। फाइनली अब देखते हैं बेटा, देखिए y इक्वल टू x, ये भी बेटा y इक्वल टू x, लाइंस आपस में पैरेलल है। हमने स्ट्रेट लाइन का भी यदि कांसेप्ट यूज करें, स्ट्रेट लाइंस का भी, तो स्ट्रेट लाइन में हमने कांसेप्ट स्टडी किया है, दोज लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, उनकी इक्वेशंस बिल्कुल सेम चलती है, बस डिफरेंस आता है कांस्टेंट का। तो y इक्वल टू x इसकी तो इसकी भी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, y इक्वल टू x ही आएगी। लेकिन ये जिस पॉइंट से पास कर रही है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस, तो इट विल बिकम प्लस पाई, प्लस पाई। इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू x प्लस 2 पाई। माइनस करोगे x में से माइनस 2 पाई को माइनस करोगे तो प्लस 2 पाई आ जाएगा, क्लियर। तो बेटा इक्वेशन याद रखने का भी मैंने आपको शॉर्टकट कांसेप्ट बता दिया है। तो फाइनली ये हमारा ग्राफ बनके प्लॉट हो चुका है, लेकिन अब हमें क्वेश्चंस करने के लिए शॉर्टकट कांसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। शॉर्टकट कांसेप्ट को कभी भी डेवलप करना हो तो सबसे पहले ग्राफ का प्रॉपर एनालिसिस करिए। तो ग्राफ का एनालिसिस करें तो दो बातें दोबारा सामने आती है। वो दो बातें ये हैं कि ग्राफ में हर आउटपुट जो आ रहा है बेटा, आउटपुट का मतलब y की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो सारी लाइंस आपस में पैरेलल चल रही है। आप देखिए ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल आ रही है और सभी में y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, यानी सभी लाइंस का स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो भी आउटपुट आएगा वो x में से ही माइनस होगा। अब x में से माइनस क्या होगा वो देखना है। तो बेटा x में से माइनस क्या होगा देखिए, यहां इसका मैं शॉर्टकट कांसेप्ट डेवलप करने जा रहा हूं। देखिए शॉर्टकट आप डायरेक्टली समझ लीजिए सभी स्टूडेंट में, शॉर्टकट कांसेप्ट डायरेक्टली समझिए कि क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए शॉर्टकट को समझने के लिए यहां पर मान लीजिए पाई आ रहा है, यहां पर आ रहा है 0 और या फिर 2 पाई, 0 और 2 पाई, ठीक है। तो बेटा यहां पर कांसेप्ट वाइज कांसेप्ट समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए tan इनवर्स tan x की बात करें, tan इनवर्स tan x की बात करें तो बेटा जो tan इनवर्स tan x का कांसेप्ट था वो tan इनवर्स tan x के कांसेप्ट में वर्टिकल खेल सही चल रहा था, वर्टिकल खेल चल रहा था। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आउटपुट की एक इक्वेशन रहती थी, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 इन दोनों इंटरवल में आउटपुट की एक इक्वेशन आ रही थी। कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा था। यहां पर समझे बेटा, तो यहां पर सिनेरियो चेंज हो चुका है। 0 से लेकर पाई, हर पाई पाई की गैपिंग में, पाई पाई की गैपिंग में और 0 से पाई, तो बेटा 0 से पाई आ गया यहां पर, 0 से पाई आ गया यहां पर, यानी इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट के लिए आउटपुट की इक्वेशन सेम चल रही है। सही बात है। इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में जब भी एंगल आएगा तो उसमें जो y इक्वल टू आउटपुट आ रहा है उसकी इक्वेशन सेम आ रही है। फिर देखिए बेटा पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई की बात करें, आप देख सकते हैं यहां पर पाई से लेकर 2 पाई की बात करें, इसमें सिंगल सिंगल टिक, इनमें डबल डबल टिक। डबल टिक का मतलब है इन दोनों में आउटपुट एक इक्वेशन दे रहा है, इन सिंगल सिंगल टिक का मतलब है इन दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आउटपुट हमारा एक इक्वेशन दे रहा है। आप देखिए जब आप पाई से लेकर बेटा 2 पाई तक जा रहे हैं, पाई से लेकर 2 पाई तक जा रहे हैं तो आउटपुट एक इक्वेशन दे रहा है, दे रहा है एक इक्वेशन। चलिए तो एक बात तो समझ में आ गया कि शॉर्टकट तभी अप्लाई करना है यहां पर जब हम ये देखेंगे कि एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो आउटपुट की एक इक्वेशन आएगी, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तब आउटपुट की एक इक्वेशन आएगी। लेकिन शॉर्टकट कैसे पता लगेगा वो देखना है। शॉर्टकट समझते देखिए बेटा, यहां पर शॉर्टकट को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। एक बात तो क्लियर है कि आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा y इक्वल टू x, x में से माइनस होगा कुछ ना कुछ, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए x में से पाई का इंटीग्रल मल्टीपल माइनस हो रहा है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पाई का मल्टीपल। तो एक बात तो क्लियर है कि आउटपुट जो आएगा वो x में से ही माइनस होगा। तो y इक्वल टू बेटा यहां पर x तो आ गया, y इक्वल टू x तो आ गया, यहां पर भी इन दोनों क्वाड्रेंट के लिए इक्वेशन जो आएगी वो y इक्वल टू x आएगी। लेकिन माइनस क्या होगा वो देखते हैं बेटा। तो माइनस के लिए आपको शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट को देखना बेटा,
जब एंगल इन दोनों क्वाड्रेंट में आ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट को देखना है कि इंटरवल स्टार्टिंग कहां से हो रहा है। इंटरवल स्टार्ट होकर जा रहा है यहां पर देखिए 0 से पाई। क्या स्टार्ट होकर जा रहा है? पहले 0 से पाई। तो स्टार्टिंग कहां से हुई बेटा? 0 से स्टार्ट हुई। तो इक्वेशन आई y = x - 0। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी y = x माइनस वो पाई का मल्टीपल माइनस होगा जिससे इंटरवल स्टार्ट होगा। क्लियर? चलिए यहां पर देखते हैं बेटा, जब हम पाई से लेके बेटा 2 पाई में जा रहे हैं, जब हम पाई से लेके 2 पाई में जा रहे हैं और हमारा एंगल सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इक्वेशन आएगी y = x माइनस जिस पाई के मल्टीपल से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। तो हम जब पाई से लेके 2 पाई में जा रहे हैं तो इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाई से स्टार्ट हो रहा है। तो माइनस क्या होगा? x - पाई। आप आगे भी देख सकते हैं बेटा, आप आगे भी देख सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, देखिए यहां पर ये प्रोसीड करेगा बेटा आगे ग्राफ 2 पाई से लेकर 3 पाई में प्रोसीड करेगा। आगे आप यदि ग्राफ को देखना चाहें, एक रिजल्ट और देखना चाहें शॉर्टकट के लिए, तो बेटा एक रिजल्ट और देख सकते हैं। देखिए अब हम कहां से जा रहे हैं? 2 पाई से लेकर 3 पाई में जा रहे हैं। 2 पाई से लेकर कहां तक जा रहे हैं? 3 पाई तक जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो बेटा जब मैं 2 पाई से लेकर अब 3 पाई तक आ रहा हूं, या आ गया मैं 3 पाई तक, 3 पाई तक। तो जब मैं 2 पाई से लेकर 3 पाई तक आ रहा हूं तो इन दोनों क्वाड्रेंट में जब मेरा एंगल लाई करेगा, इन दोनों क्वाड्रेंट में जब एंगल लाई करेगा तो इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ? 2 पाई से स्टार्ट हुआ। तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए? इक्वेशन आनी चाहिए y = x - 2 पाई। तो क्या इसकी इक्वेशन वही आ रही है? बिल्कुल वही आ रही है बेटा। देखिए y = x आएगा ही आएगा। लाइन किससे पास कर रही है? 2 पाई से। तो इक्वेशन आ गई -2 पाई। इसका मतलब ये हुआ यस सर, आपने जो शॉर्टकट बनाया है, जो शॉर्टकट बताया है वो 100% एक्यूरेट है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं करना है। ये शॉर्टकट्स बेटा जो मैंने आपको बताए हैं सभी ग्राफ्स के लिए, इन शॉर्टकट्स को आप एक पेज पे सारे शॉर्टकट्स को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चंस को तब अटेम्प्ट करना एक पेज पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस एक्स, साइन इनवर्स, साइन एक्स, सभी के शॉर्टकट्स एक पेज पे नोट डाउन कर ले और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स लगाएंगे हम कल से, जो हम नेक्स्ट